The year of chaos, the year of control, the year of confusion. The world will bow before the ruthless king. 2026 में होने वाला क्या है? नंबर 1 से रूल होने वाला साल है। सन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और राजा साहब जब आते हैं तो भूचाल होता है। देयर इज ऑलवेज अ कंस्ट्रक्शन विद डिस्ट्रक्शन। कुछ लोगों के ड्रीम्स भी सेटल्ड होंगे, उसके बाद एक नई सुबह होगी। तुम्हें अगर मूलांक 1 मिला है और तुम लाइफ में सफल नहीं हो रहे हो तो लानत है तुम्हारी जिंदगी में। मूलांक 1 वालों को बहुत गलत समझा जाता है। हाँ। हमेशा इगोइस्टिक, एरोगेंट, घमंडी, वो दूर लगते से हैं। देखने में ऐसे ही लगते हैं। 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लिए हैं आप। जी। संघर्ष का मैदान आपके लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। सूर्य का शत्रु है शनि, इनको एंजाइटी ज्यादा है। लड़का आया दिल्ली से मुंबई में, जब उसके पास कुछ नहीं था, ना रहने के लिए घर था, उसने मरीन ड्राइव पे खड़े होकर बस ये बोला कि एक दिन मैं बादशाह बनूंगा इस पूरे मुंबई का। मूलांक 2 शाहरुख खान। इमोशन। हर नंबर के लिए कोई देवी देवता होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली उठाओगे तो उसमें पता चलता है कि इस मंदिर में जाने के बाद ही भाग्य खुलेगा आपका। अरे वाह। जब राहु का चैप्टर चलता है वो 2 घंटे लोग पढ़ नहीं पाते। उसी समय भूख लगती है, वाईफाई खराब हो जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन ग्लिच करने लग जाती है, समथिंग विल हैपन। एक श्राप लगा हुआ है मूलांक 3 को, इनके पेट में बात नहीं पचनी है। अच्छा। ठीक है। नेचर है वो ऐसे क्विक बदलते हैं, नकाब ओढ़ के रखा हुआ है। अब क्या है कि ऐसे लड़कों की लड़कियों की थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, जो नॉलेजेबल हो, जो विजडम हो। अगर आपका मूलांक 4 है तो इस साल 2026 में खराब कुछ नहीं है, खराब बस आपका दिमाग है। कौन सा नंबर लकी है? यूज 8888। पैसा तो हम सबके पास है, पर दौलत बहुत कम लोगों के पास होती है। तो अंक 8 बुरा अंक नहीं है, अंक 8 एक्चुअल में दौलत का अंक है। मूलांक 7 है, ये केतु का नंबर होता है। केतु के पास हेड नहीं होता, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो चीजें देखते हैं जो लोग आंखों से नहीं देख सकते। सबसे पावरफुल यंत्र जो आपने अब तक का बनाया है या देखा है? हनुमान यंत्र इज सो पावरफुल। तो जब भी कोई एनर्जी आएगी तो वो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में या कुछ चीजें टूटती, कांच टूटते हैं, इसमें हमको रिफ्लेक्ट होता है। लोग कहते थे कि मांगलिक से शादी करोगे तो डेथ हो जाएगी, लोग डरते रहते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, तब दुर्गा का क्रिएशन हुआ। अभी मैं बेसिकली बहुत बचना चाहता हूँ राव्या जी, पूजा पाठ की चीजों पे कुछ कहने से। किसी ड्रग का बहुत मिसयूज होने की वजह से लोग बीमार पड़ेंगे। चाइना इज बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। राजा साहब का साल है। नेवल, पानी में, समुद्र में तोपे चलेंगी, मिसाइलें चलेंगी। करेंसी मार्केट को चेंज होते हुए आप देखोगे। जिनका पहले दबदबा हुआ करता था वो दबदबा कम होगा। ट्रम्प विल अगेन सरप्राइज यू ऑल, ठीक है, विद हिज न्यू पॉलिसीज, विद हिज न्यू डिसीजन। 2026 में इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, पैसे बचा के रखिए। आपके पॉडकास्ट में थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ। ओके। आई होप मैं इसमें गलत हो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा शो। आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ, आपके सामने लेकर एक नया एपिसोड। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेके, पर 2026 के बारे में। 2026 में किस मूलांक के साथ क्या होने वाला है, ये जो 2026 के न्यूमरोलॉजी सीक्रेट्स है, आज हम जानेंगे विथ नन अदर देन माय फेवरेट अरुण पंडित जी। नमस्ते अरुण जी। नमस्ते राधे। वेलकम बैक। राधे राधे। एक बार फिर से आपके साथ पॉडकास्ट करने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड इस बार हम 2026 को अंकों की लेंस से देखने वाले हैं। द ईयर ऑफ केओस, द ईयर ऑफ कंट्रोल, द ईयर ऑफ कंफ्यूजन, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर द रूथलेस किंग। तो राजा साहब की एंट्री हो रही है 2026 में। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आज उसका निम्नोलॉजी में क्या मतलब है वो समझाऊंगा। इवन मैं कई सारी ऐसी नई प्रेडिक्शंस लिख कर लाया हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया। मैं अक्टूबर से 2026 के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये लिखी है, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पर हम अपनी ऑडियंस को इसको बीच में या कहीं एंड में रिवील करेंगे सारी प्रेडिक्शंस, जो कि 2026 में ये थोड़ी रिस्की प्रेडिक्शंस है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मैंने चिरॉन, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स को भी पहली बार कंसीडर करके कुछ प्रेडिक्शंस बनाई हैं। इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए और एक ट्रेंड के लिए कि क्या हो सकता है। कॉमन सेंस का भी यूज़ किया है, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का यूज़ करके भी बनाई है। तो हम इसको अपने पॉडकास्ट के एंड तक रिवील करेंगे। जी। हमने जब एस्ट्रोलॉजी का एपिसोड किया था 2026 वाला, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। और डू यू रिमेम्बर आपने जो बताया था कि किस मूला वो इससे देखना है, सन साइन, मून साइन। मतलब मुझे नहीं पता था, लोग इतने कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो आपने तब भी कहा था कि 2026 का जो अंक है वो 1 है, और 1 इज़ द नंबर ऑफ किंग, लीडरशिप और कंट्रोल, पावर। तो 2026 में होने वाला क्या है, किसका जैकपॉट लगेगा या किसको संभल कर रहना चाहिए, तो आप वहाँ से बताएं।
नया साल 2026, इसको अगर आप ऐड करते हो तो 2 + 0 + 2 हम्म, + 6, इसको 10 आता है, 10 से 1 आ जाता है, तो ये नंबर 1 से रूल होने वाला साल है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजा साहब की एंट्री होने वाली, बिकॉज नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी रिप्रेजेंट किंग, सन, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और राजा साहब जब आते हैं तो भूचाल होता है। राजा हम्म, साहब की एंट्री आप हमेशा देखोगे मूवीज में ग्रैंड होती है, जी, और उसकी तरफ सब लोग निगाहें लगाकर बैठे होते हैं। राजा की जो डिसीजन होते हैं वो राजा ही सबसे ज़्यादा समझता है कि वो ऐसे फैसले क्यों ले रहा है। प्रजा उस समय नहीं समझ पा रही होती है, उनको कुछ समय लगता है। इसी थीम को पकड़कर ये साल हम्म, भी स्टार्ट होने वाला है। नए रिश्ते बनेंगे, नई चीज़ें लोग करेंगे, नई जगह लोग जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कुछ नया होता है तो किसी पुराने चैप्टर को ख़त्म होना पड़ता है। देयर इज़ ऑलवेज अ कंस्ट्रक्शन विद डिस्ट्रक्शन। तो हमेशा ओके, कुछ डिस्ट्रक्ट होगा, कुछ ख़त्म होगा, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ दोस्त जाएंगे, कुछ जगह छूटेगी, कुछ लोगों के ड्रीम्स भी सेटल्ड होंगे। उसके बाद एक नई सुबह होगी, एक नया सूरज उगेगा आपकी ज़िंदगी में, और एक फ्रेशनेस आएगी। तो इस थीम को आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया पर एक जी, साथ लागू होगा। भारत ही नहीं, हर एक देश पे लागू होगा। हर एक व्यक्ति इस थीम को अभी से महसूस करने लग गया है, क्योंकि हमें लगता है कि 1 जनवरी जब कैलेंडर में आएगी तब 2026 ना, काम करना शुरू करेगा। लेकिन देखिए, कोई भी साल आ रहा होता है ना, तो 10, 15, 20 दिन पहले आगे पीछे उसके रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो अभी जो ये लोग पॉडकास्ट सुनेंगे, आज का अपना मूलांक के बारे में समझेंगे, उनको महसूस होगा, और वो कमेंट में आपको बताएँगे कि हाँ, ऐसी ही कुछ भावनाएँ हमारे जी, मन में अभी से चल रही हैं। जी, आज के पूरे पॉडकास्ट में हम आपके मूलांक से 2026 कैसा जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे। ईज़ी है, सिंपल है। आपको अगर अपना मूलांक नहीं पता, तो बस हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं। डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, ठीक है? तो हम्म, आपको अपना मंथ और ईयर भूल जाना है। सिर्फ़ अपनी डेट याद रखिए। तो फॉर ओके, एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 14 तारीख को पैदा हुआ है, 14 को बॉर्न बॉर्न हुआ है, तो 1 + 4 = 5, ये उसका मूलांक हो गया। जी, अगर कोई 27 को जन्म हुआ है किसी का, तो 2 + 7 = 9, 9, वो उसका मूलांक हो गया। मूलांक हमेशा 1 से लेके 9 के बीच में ही रहेंगे। हम्म, मूलांक 10, 12, 20, 25, 33 ऐसे नहीं होंगे, ना ज़ीरो होगा। जी, तो 1 से लेके 9 नंबर्स की आज हम बात करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, और फिर 2026 कैसा जाएगा उनके लिए, उसकी बात करेंगे। हम्म, तो नंबर 1 जैसे आपने मूलांक बताया, अगर 1 है आपका, तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 1 है। और ऐसे लोगों का अगर हम नेचर समझे, सो ये लोग हमेशा नई चीज़ें करने के लिए जाने जाते हैं। इनको मैं खुद कहता हूँ कि तुम्हें अगर मूलांक 1 मिला है और तुम जी, लाइफ में सफल नहीं हो रहे हो, तो लानत है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि ये इतना पावरफुल नंबर है जो कि आपको किसी भी हाइट्स पर ले जा सकता है। देखिए, जीवन में ना इंसान अपने माइंडसेट से आगे जाता है, और मूलांक 1 वालों का बचपन से माइंडसेट होता है कि मैं कहीं पर भी जाऊँगा, किसी भी ग्रुप में जाऊँगा, इवन अपने स्कूल की, कॉलेज की क्लास में भी होऊँगा, कोई छोटा-मोटा कॉम्पिटिशन ही क्यों ना होगा, मुझे जीतना है और मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। जब इनके आस-पास के लोग जो कि इनसे कम कैलिबर के वो आगे निकल जाते हैं, बहुत जेलस होता है ये, और इनका जेलस होना बनता भी है, क्योंकि इतने पोटेंशियल के बाद, इतने पावरफुल नंबर होने के बाद अगर आप आगे नहीं जा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए आप इस नंबर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मूलांक 1 वाले हम्म, हमेशा जिनका हाथ थामेंगे, उनके साथ खड़े रहने की भी बात करते हैं। इनकी दोस्तियाँ अगर आप देखोगे ना, तो ये यारों के यार हैं। इवन जब ये रिलेशनशिप में, नंबर प्यार 1, में भी आते हैं ना, तो भी ये हाथ पकड़ लेते हैं और घर वालों से लड़ जाएँगे, दुनिया से लड़ जाएँगे कि ये मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, इससे कोई भी इसको टच नहीं करेगा, ना ही कुछ कहेगा। इनके लिए इनके पार्टनर ना एक गुरूर होते हैं इनका, इनकी गरिमा होती है। तो आप कभी भी देखिएगा, मूलांक 1 वाला अगर आप किसी को प्रेम करता है सच्चे दिल से, नहीं करता तो वो छोड़ेगा भी नहीं, बहुत रिवेंजफुल होते हैं ये, ठीक अच्छा, है? ये घूम कर आएँगे, आज नहीं, 1 साल बाद आएँगे, आप बदला लेंगे अगर आपने इनको परेशान किया था या आपने इनको चीट ओके, किया था। लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार होते हैं, इवन विद देयर फैमिली ऑल्सो, विद देयर फ्रेंड, और दुनिया के सामने भी। तो मूलांक एक ऐसी एनर्जी है, राजा साहब की एनर्जी है, जो कि इन लोगों के अंदर होती है। अब अगर हम देखें कि साल 2026 इनके लिए कैसा जाएगा, तो देखिए, डबल इंजन की सरकार बन रही है। आपका भी मूलांक 1 है और इस साल का भी जी, नंबर 1 है। जी, तो ये बहुत अच्छे से जेलअप होते हैं। एक राजा दूसरे दूसरे राज्य के राजा का दोस्त होता है, फ्रेंडशिप होती है ओके, वहाँ पे, एक लेन-देन होता है। पर याद रखिएगा, आप ही के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आने वाली है। क्योंकि हुँ, देखिए, मूलांक 1 वाला इस साल ये फ़ील करेगा कि भाई बहुत हो गया पुराना ढकोसला, बहुत हो गया पुराने पैटर्न, बहुत हो गया पुरानी तरीके से काम करना, अब मुझे कुछ नया करना है। तो रीइन्वेंट, 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 ये इनका एक हाँ, थीम रहने वाला है जी, मूलांक 1 वालों का। पर याद रखिएगा, मूलांक 1 वालों, अगर आप 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में हैं, हुँ, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं बहुत श्योर हूँ आप नई जॉब में जाएँगे,
आप अपना स्टार्टअप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो आप बहुत टाइम जी से सोच रहे थे जी मुझे स्टार्ट करना है, वो आप स्टार्ट करेंगे इस साल मुलांक एक वाले अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। तो कहेंगे थोड़ा सा मेरी नाक अच्छी हो जाए, थोड़ा सा जॉ लाइन बेहतर हो जाए, थोड़े कपड़े का सेंस में यूट्यूब से सीख लूँ कि किस तरह से जी रिच लुक आता है, तो अपने इस कपड़ों पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। जिस चीज़ को उनको याद रखना वो ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूनेस और बिगनिंग की जो थीम है वो हम्म आपके ऊपर ही अप्लाई हो रही है। और आप ही आज शायद इस साल में आपको नहीं समझ में आएगा कि जो भी फैसले आपने लिए, जिस नई जगह पर आप गए थे, वो शायद इस साल आपको बेनिफिट नहीं देगी, लेकिन जब 2 नंबर और 3 नंबर का साल आएगा ना, तब आप तब कहोगे आपको कि यार रियलाइज होगा। उस साल जो भी मैंने डिसीज़न लिए थे, जो मैं नए रिश्तों में या नई जगहों पर आया था, उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ट्रैवल का ईयर होने वाला है इनके लिए, दे विल ट्रैवल अ लॉट, घूमेंगे फिरेंगे और इनको ट्रैवल करना भी चाहिए। सोलो हम्म ट्रैवल करें, दोस्तों के साथ करें, क्योंकि ट्रैवल इनका माइंड बहुत ओपन करेगा। यहाँ पर इनकी जो एम्बिशन है ना, नंबर 1 एम्बिशन का भी जी नंबर है। जी राजा बड़ी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि इनके जो ख़यालात हैं या इनके जो अपने लाइफ़ को लेकर एम्बिशन है, वो अचानक से स्पाइक हो गए हैं। अभी तक जो ये सोच रहे थे कि यार बस बैंक का एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब कहेंगे यार भैया बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कितना पैसा मिलेगा मुझे? 40-45 हज़ार, 50 हज़ार रुपए मिलेगा? नहीं, आई वांट टू डू समथिंग बिग। तो शायद वो एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे, लेकिन पार्ट टाइम अपने आप को कहीं और ट्रेन करने लगेंगे। नए कोर्सेज़ बाय हम्म करेंगे ये लोग, नई चीज़ें पढ़ेंगे ये लोग, जी और इनके मन में आइडियाज़ आने लग चुके हैं अभी से, जब ये पॉडकास्ट ये लोग सुन रहे हैं, ओके और वो कमेंट में कंफर्म करके बता देंगे। तो कुल मिलाकर मुलांक एक वालों के लिए साल 2026 अ फैंटास्टिक ईयर, बहुत अच्छा साल है। पर याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें आपसे दूर जाएंगी उनके लिए दुख भी होगा, आपको जी पेन भी होगा। और आप नए चीज़ें में, कोई भी नया कुछ काम करता है ना राव्या जी, तो उसको हमेशा लगता है कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो एक घबराहट वाला जो सेंस होता है, तो आपके हर नए डिसीजन पहले घबराहट से ही स्टार्ट होंगे। मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो सब चीज़ें होंगी और आपको आने वाले सालों में उसका बट मज़ा देन भी ये तो आएगा। इनका बेसिक नेचर तो लीडरशिप वाला ही होता हुँ, है, हुँ। तो ये हमेशा ये रहता है उनको टेंशन पहले या डबल थॉट रहता है कि होगा नहीं होगा, बिकॉज दे आर वेरी बॉसी। नहीं, नहीं, बॉसी नहीं होते। एक्चुअली में ये यही तो बात है, मुलांग एक वालों को बहुत गलत समझा जाता है। हाँ मुलांग एक वाले हमेशा इगोइस्टिक, एरोगेंट, घमंडी, वो दूर लगते से हैं। देखने में ऐसे ही लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप मुलांग एक वालों से सच में दोस्ती करोगे, जी ये सबसे ज़्यादा जॉली लोग हैं, हँसना, हँसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या है, ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, इसलिए ठीक है? अब जो राजा है ना, वो हम्म अगर पब्लिकली हँसने लगेगा, पब्लिकली रोने लगेगा, तो लोग उसको एक जोकर की तरह देखने लगेंगे, उसकी हम्म स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे, और ये चाहते नहीं है कि इनके इमोशंस का आज नहीं तो कल आप मज़ाक उड़ाओगे। ये रोता है यार, ये तो परेशान हो जाता है यार। ये सारे इमोशन जैसे नॉर्मल ह्यूमन्स के अंदर होते हैं, इनके अंदर भी होते हैं। ये भी रोते हैं अपने ब्रेकअप पे, तकिए में सर रख-रख के रोते हैं, पर ये आपको दिखाएँगे नहीं, ना ही आपको बताएँगे। क्योंकि जितने नंबर एक मूलांक एक वालों को मैं जानती हूँ थोड़े से स्नॉबी होते हैं। स्नॉबी मतलब आप समझते हैं कि जैसे आपने बताया ना कि बात करने में थोड़ा ऐसे बताएंगे, एटीट्यूड हुँ, है, हुँ। जवाब नहीं देंगे या वैसे वाले। बट जैसे आपने अभी क्लियर किया, करियर वाइज अच्छा है इनका। यस, करियर वाइज़ मुलांग एक के लिए ये साल अच्छा है, पर याद रखिएगा मेरी बात, न्यूनेस से ही करियर बेहतर होगा। न्यूनेस। आप जिस भी लेट्स सपोज़ आप एक यूट्यूबर हैं, तो हम्म अब आपने जितने तरीके से पैटर्न से वीडियोज़ बनाए थे, अब बस हो गया, चेंज। ठीक है? अब आपको थीम बदलना पड़ेगा, नई लोकेशन, नया बैकग्राउंड, ये सब रखना पड़ेगा, बात करने का तरीका भी बदलना जी पड़ेगा। तो यस, करियर अच्छा है, बट वो एक नई चीज़ में ही होगा। ठीक इवन आप ये लोग फ़ील कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ कोई फैक्ट्री ओनर है, तो हम्म उसे लग रहा है कि यार अब इन मशीनों से काम नहीं चलेगा, वो वेस्ट में देखो इसी काम को करने की और ज़्यादा मशीनें आ गई, एआई हम्म ऑटोमेशन आ चुका है, तो वो लोग इस चीज़ को अपने काम में लाएँगे। इसी तरह से अलग-अलग सेक्टर के लोग जो हाँ व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ नया ऐड होगा, तभी अच्छा होगा, और ये होना ठीक है ही है। ठीक है। अब मूलांक 2 के बारे में जानते हैं। मैंने सुना है मूलांक 2 वाले लोग जो होते हैं थोड़े से इमोशनल होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं। तो उनके लिए कैसा होगा ये साल? ये तो मुलांक आपने पहले बताया रूथलेस, अब द ईयर ऑफ द किंग, तो फिर ये इमोशनल लोगों के लिए कैसा होगा? यही तो है, कई लोग मुलांग 2 को जैसे ही याद करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि बस ये रोने-धोने वाला नंबर है, ये इमोशनल नंबर है। पर आपको शॉक होगा कि हिटलर भी मुलांग 2 का है, अच्छा? ठीक है? और वो कितना रोता-धोता था और कितना इमोशनल है, आपको पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल सो नहीं। मुलांक 2 की जो सबसे जैसे नंबर 1 की, मुलांक 1 की हमने हुँ, बात करी ना राव्या जी, उनकी स्ट्रेंथ उनकी लीडरशिप है। उनकी स्ट्रेंथ है कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है? उनकी स्ट्रेंथ है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के ही दिखाऊँगा या हुँ, बनना चाहता हूँ। ये उनकी स्ट्रेंथ है। ओके। अब वो चाहें तो इसको अपनी कमज़ोरी बना के रखें पूरी ज़िंदगी, हुँ, ठीक है? हुँ, चाहें न्यूमरोलॉजी यही तो करती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता देती है।
आप उसको कैसे कल्टीवेट करते हो ये आपके ऊपर है। अब मूलांक 2 पे आ जाते हैं। मूलांक 2 यानी कि किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। आपकी कमज़ोरी आपका इमोशन नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपके इमोशंस हैं। आप जिस दिन इमोशन में आ जाएँगे ना कि यार मुझको ये काम करना है बिकॉज़ ऑफ माय फादर, मुझे ये काम करना है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे बहन की शादी ऐसी करानी है जिसकी आज तक मेरे गाँव में नहीं हुई है। ये इमोशन जिस दिन इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें, इनको रोकना असंभव है। एक लड़का आया दिल्ली से मुंबई में मरीन ड्राइव पे खड़े होकर, जब उसके पास कुछ नहीं था, ना रहने के लिए घर था, ना सोने के लिए कोई बिस्तर था, ना जेब में पैसे थे और उसने मरीन ड्राइव पे खड़े होकर बस ये बोला कि एक दिन मैं बादशाह बनूँगा इस पूरे मुंबई का। ठीक है? मूलांक 2 शाहरुख खान। ठीक है? इमोशन। ऐसे ही हिटलर का इमोशन था कि मुझे ना अपने पूरे कंट्री में ये जो ज्यूज़ हैं इनको भगा देना है, सारी पावर इनके पास है, ठीक है? और अपनी जो कास्ट कम्युनिटी या एथनिसिटी है इसको प्रोटेक्ट करना है और उस एक इमोशन पे उसने क्या-क्या कर डाला। मतलब इट्स ऑल ठीक है? अबाउट विल पावर, यस, है ना? मूलांक 2 अपने इमोशन से अपने आप को सत्यानाश भी कर सकते हैं अच्छा। और अपने ही इमोशन से अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। होते हैं ये लोग इमोशनल, होते हैं ये लोग सेंसिटिव और हम सब जितने भी इंसान हैं ना, सबके अंदर भावनाएँ हैं, इमोशन इनके अंदर बस थोड़ी ज़्यादा है, ये वो चीज़ दिखा देते हैं। हर्ट जल्दी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है? हाँ। 25 से 26 साल की उम्र तक दुनिया के साथ ये रहते हैं, देखते हैं लोगों के रिश्ते, ब्रेकअप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि भैया मैं ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट होऊँगा, ज़्यादा इमोशनल होऊँगा, ज़्यादा लगाव होगा, फिर एक दिन ये भी मेरा काट कर जाएगा। तो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी हर किसी को नहीं देनी है कि ओके। मेरी खुशियों की चाबी आप लेकर चले जाएँ। उसके बाद ये बहुत मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद आप देखोगे मूलांक 2 अपनी एक क्लोज़ कम्युनिटी में ही ज़्यादातर फिर रहते हैं। अपने घर, परिवार और कुछ खास दोस्तों के साथ, कुछ खास रिलेशनशिप्स के साथ, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। मूलांक 2 की सिर्फ इमोशंस ही नहीं है, इनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो इमोशन इज़ एनर्जी इन मोशन। ठीक है? इनको ये याद रखना चाहिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसके पीछे आप बस कोई कह रहा था, कोई प्रेशर डाल रहा था, कोई टारगेट दे रहा था, मूलांक 2 फिर आप नहीं, कुछ नहीं कर पाएँगे आप। ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या आप इमोशनली इन्वॉल्व हो? क्या आपका एक पॉजिटिव जी। इमोशन उसमें काम कर रहा है? लेट्स सपोज़ यू आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट, तो आप बस उसको नौकरी बस 6 कब बजेगा, ठीक है? ये देख के काम कर रहे हो तो यू आर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, ना आप उस कंपनी को अपना समझ रहे हो, ना उस काम को अपना समझ रहे हो, तो आप एक मीडियोकर रह जाओगे, जी। ठीक है? मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि आप कई सारे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो कहते थे कि ये सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा क्या मेरी ज़िंदगी तय करेगा, नहीं पढ़ूँगा मैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक अच्छा। है? वो आइंस्टीन की एक बढ़िया फ़ेमस सी लाइन हाँ। कोट किया करते थे कि एक पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। तो मेरे टीचर ने सबको बैठाला, समझाया कि आज तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, हाँ। तुम में से कई सारे लोग आगे चलकर फिज़िक्स में फ्यूचर बनाएँगे, कई सारे नहीं बनाएँगे। ओके, फाइन, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन तुम इस एग्ज़ाम को या इस सेमेस्टर एग्ज़ाम को ऐसे मत देखो कि ये क्या डिसाइड करेगा, इसको ऐसे देखो कि एक जी। ऐसा चैलेंज आया जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे या जो तुम्हारा करने का मन नहीं था। ज़िंदगी में ऐसे कितने मोमेंट आएँगे कि वो काम करना तो ज़रूरी है पर आपका मन नहीं है करने का। हाँ। तो वो चीज़ की प्रैक्टिस तुम्हारी यहीं पे होगी। आप जैसे अपने स्कूल में होते हैं ना, जैसे जी। अपने कॉलेज में होते हैं, जो पैटर्न सोचने का आपका वहाँ होता है, वही पूरी ज़िंदगी रहता है। ठीक है? वही पूरी ज़िंदगी फ़ॉलो होता है। अगर आप एक लेथार्जिक, लेज़ी पर्सन थे अपने कॉलेज के टाइम में, आप सिचुएशन से, एग्ज़ाम से भागते थे, जी। आप नई चीज़ों को नहीं अडॉप्ट, आप आज भी वैसे ही हैं। बस कहानियाँ और सिचुएशंस बदल गई हैं, जी। टॉपिक्स बदल गए हैं, पर आपके अंदर की वो पर्सनैलिटी नहीं बदली है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि वो जो फ्रंट बेंचर हैं, जो टॉप करते हैं क्लास में, उनका कुछ नहीं होता और वो लास्ट बेंचर हैं, वो बहुत आगे आ जाते हैं। कुछ केसेस ही ऐसे हैं। ओके। अगर व्यक्ति बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छा है, यानी कि उसने अपने आप को एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया है कि मैं एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रह सकता हूँ, जी। इसीलिए जी। स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनाई जाती हैं। ठीक है? कि आप एक डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना कम उम्र यूनिफॉर्मिटी। से सीखें। हाँ। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये काम हम नहीं कर, मन नहीं कर रहा। मन तो कुछ नहीं करने का करता है, मन तो हमेशा गलत कामों में ही आपका लगता है। जितनी भी चीज़ें आपको खराब कर जी। सकती हैं, मन ऑटोमेटिकली, मन बनाया ही ऐसे जी। गया है। आपने एकदम सही कहा। पता है कितनी बार ऐसे होता है ना, बहुत सारी जगहों पे जाना होता है या मीटिंग में जाना होता है या चलो कोई 4 लोगों से मिलना मिलना है या कुछ काम है, तो मन नहीं करता है कई हुँ, बार कि यार नहीं, क्या ठीक है ना, क्या करेंगे जाकर मिलकर। बट देन जब आप जाते हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ वर्कड फॉर मी। यस, बहुत अपोजिट हो जाता है उसका कि यार नहीं, अच्छा हुआ मैं जाकर मिल ली, 4 काम और हो गए उसमें। तो यस। जब मन नहीं करे ना, तब तो जाया ही करो। मेरा भी कई बार वीडियो बनाने का मन नहीं करता, ठीक है?
पर फिर भी बनाना पड़ता है और वो अच्छे हाँ। व्यूज आ जाते हैं उसमें। तो यस, मन के हिसाब से आप चलेंगे तो आप अपनी दुर्गति के इस हाँ। रास्ते में जा रहे हैं, ये समझ के चाहिएगा। जी। थोड़ा सा अपने मन से लड़ना शुरू करिए, हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा हम्म, सा, ठीक है, कि आज थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, मन नहीं कर उठ जाएंगे, तो आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते चले जा रहे हैं। या वापस आ जाते हैं मूलांक 2 के ऊपर। तो साल जो 2026 है, ये नंबर 1 का साल है और ये एक फ्रेंडली नंबर है जो कि 2 के साथ फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। एक राजा है, एक रानी है, ठीक है। इस साल में जो नंबर 2 वाले लोग हैं, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत थोड़ी सी कियोस से होगी। जी। नंबर 2 वालों को जहाँ पर भी ये थे, जहाँ पर ये काम कर रहे थे या जो भी अपना काम कर रहे थे, लेट्स सपोज, या पढ़ाई कर रहे थे, इनको लगेगा नहीं कि यार यहाँ मेरी रिस्पेक्ट हो रही है या मेरी इज्जत हो रही है या आई बिलोंग टू दिस फील्ड, ठीक है। एक ऐसी फीलिंग के साथ ये साल शुरू होगा इनका। उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये साल जाएगा, मजबूरी में ये वहाँ वो काम करने लगेंगे, क्योंकि करना था, ठीक है। और मैंने वही इसीलिए मैंने मन और इमोशन को इतना समझाया अभी, हाँ। क्योंकि आपको शायद वहाँ पे रहना अभी ज़रूरी है। आपके मन का जो इमोशन है, वो जो चंद्रमा है, वो भटक रहा है, जी जी। ठीक है। वो इधर उधर इधर उधर हर जगह मन कर रहा है। इवन ये सर्च भी करेंगे कि यार ये जॉब छोड़ देता हूँ, इस जॉब पे चला जाता हूँ, या फिर छोड़ो यार बहुत होगी नौकरी, आप अपना स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, जून तक थोड़ा सा शांत रहिएगा। जहाँ पर आप हैं प्लीज़ वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। और जून के बाद ये जो सारी न्यू बिगनिंग्स है, जो न्यू चेंजेस है, उस पर आप जा सकते हो। ट्रैवल के लिए ये साल अच्छा है, ओके मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ट्रैवल हो जाएगा, ठीक ठीक है। और रिलेशनशिप्स के लिए इनके लिए काफ़ी बेहतर साल ये जाने वाला है। तो नई रिलेशनशिप स्टार्ट होना, जिनकी शादियों का इंतज़ार कर रहे थे वो शादी कर आएंगे 2026 में। जो कोई सिंगल था तो वो रिलेशनशिप में जाना चाहता था, वो आएगा 2026 में, कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा आपको। करियर वाइज मैं कहूँगा शुरुआत के 6 महीने सो हैं, लेकिन बाकी की लास्ट के जो 6 महीने हैं, आपको कई सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी। उसके बाद आपका जाएगा। मनी वाइज भी ये साल अच्छा ही है और इनके लिए भी ये थीम बिल्कुल फॉलो होगा, न्यूनेस, न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, ठीक है। ये सारी नई चीज़ें आपके साथ होंगी। प्लीज़ इनको एडमायर करिएगा, इन्हें एक्सेप्ट करिएगा। ये साल इनके लिए बेहतर है, अच्छा है। मतलब पिछले साल से तो काफ़ी अच्छा जाएगा, बिकॉज 2025 9 नंबर का साल, मूलांक 2 नहीं मैच होता। वो मंगल और चंद्रमा बहुत इंपल्सिव बना देता है। हाँ, और बट नंबर 1 इज़ योर फ्रेंड। तो ये साल ना रीसेट का है। यहाँ पे वो फैक्ट्री रीसेट वाला बटन दबाने वाला है यूनिवर्स। एक 9 ईयर की साइकिल होती है, वो खत्म होती है, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। तो जो भी कुछ भी मूलांक हो आपका, अगर आप मेरी ये बात गहराई तक समझ पा रहे हैं, तो ये साल आपका ही है। आपका कोई भी मूलांक हो, आप इस साल को बेहतर बना सकते हैं। जी जी जी। आपने जैसे अभी कहा कि कोई भी मूलांक हो, आपका साल बेहतर ही होगा। मुझे एक बात बताइए कि हम सबके डेट ऑफ बर्थ सब अलग है, 9 नंबर है, तो एक नंबर जब अलग अलग व्यक्ति का हो सकता है मूलांक, तो एक ह्यूमन बिहेवियर या एक बेसिक आदत जो होती है हमारे अंदर, वो सेम होती है सबकी? जैसे अब मेरा 6 है, तो 6 वाले लोग सेम ही होते हैं या उनका अलग अलग ये बिहेवियर जितनी भी होता है? बातें आप पॉडकास्ट में सुनते हो या निम्नोलॉजी में सुनते हो, मूलांक 6 ऐसा, मूलांक ऐसे 8 ऐसा, मूलांक 7 ऐसा, हाँ ये एक बर्ड आई व्यू है, ठीक है। हाँ 1000-10,000 लोगों को कलेक्ट किया गया, उन सबसे बातें की गई, ठीक है। उनमें जो कॉमन चीज़ें निकल कर आई वो बताई जाती हैं। दैट इज़ वाई लोग रिलेट करते हैं। न्यूमरोलॉजी की वीडियोस बहुत व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड आई व्यू है। आप एग्जैक्टली ऐसे होंगे ये कोई कभी नहीं कह सकता, एब्सोल्युटली। ठीक है। क्योंकि आपकी राशि भी है, आपकी लग्न राशि भी है, आपकी सारी चीजें नौमांश मैटर राशि भी करती है, आपका भाग्यांक भी है, आपका सक्सेस नंबर भी है, हम्म। आपका नेम नंबर भी है। तो हर एक चीज़ का ये अलग होता कॉम्बिनेशन है? होते हैं। यस, सक्सेस नंबर अलग, बिल्कुल। नेम नंबर अलग? नेम नंबर अलग, सक्सेस नंबर, पिनेकल नंबर, चैलेंज नंबर, एम्बिशन नंबर, एटीट्यूड नंबर, देयर आर सो मेनी नंबर्स। सो इट्स जस्ट नॉट मूलांक? इट्स जस्ट नॉट मूलांक, हम सिर्फ ठीक है। मूलांक की बात कर रहे हैं, हाँ, सो ओके। नॉर्मल पब्लिक को अपने अपने बारे में जानने में सबको मजा आता है, जी जी ठीक है। जी। तो वो चीज़ आपका मूलांक बताता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर। सक्सेस नंबर क्या होता है वैसे? सक्सेस नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अगर आपको पता चल जाए हाँ कि सक्सेस नंबर मेरा ले सपोज 9 है, ठीक जी। है। तो वो नंबर 9 10 चेकलिस्ट देता है, ठीक है, कि आपको यूनिवर्स ऐसा बनाना चाहता था, आपको यूनिवर्स इस रास्ते पे लेकर जाना चाहता ठीक है। था, आपको यूनिवर्स ऐसे रिलेशनशिप को हैंडल करना सिखाना चाहता था, आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाहता था। तो आप जब इस धरती पर आए तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन थी यूनिवर्स की कि आप लाइफ में ऐसा करेंगे, ठीक है। तो सक्सेस नंबर वो सारी 10 एक्सपेक्टेशन बता देता है। अब जब भी कोई व्यक्ति अपने सक्सेस नंबर को पढ़ेगा या समझेगा, तो वो चेक करेगा, यार हाँ ये ऐसा ही है, बिल्कुल सही जा रहा हूँ, ये भी ठीक है, ये अरे यार ये तो नहीं है, ये ऐसा मैं पहले हुआ करता था, ठीक है। तो समाज, सोसाइटी, दुनियादारी में फंस कर कई सारे लोग वो जिस लिए बनाए गए थे उस चीज़ को भूल जाते हैं। उन्हें जब भी आप अपने सक्सेस नंबर को पढ़ोगे या समझोगे तो आपको ये लगेगा, यार 5 साल पहले मैं ऐसा था, 3 साल पहले मैं ऐसा था, और कुछ लोगों को लगेगा मैं आज भी ऐसा ही हूँ। तो जिनको पूरी तरह से रिलेट होगा सक्सेस नंबर, वो जहाँ जाना चाहिए था वो वहीं जा रहे हैं। ओके।
ठीक है, जिनको आधा रिलेट होगा कि थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, और जिनको पूरी रिलेट नहीं होगा आप लॉस्ट हो चुके हैं, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया था और आप कहीं और ही चले गए। तो मैंने यूट्यूब पे इसके बड़े बड़े वीडियो डाले हैं, सक्सेस नंबर सब कुछ एक्सप्लेन देख किया है, सकते हैं वहाँ तो पे। लोग जाके मेरे जी, यूट्यूब पे अपना सक्सेस नंबर absolutely. देख सकते हैं। आई और वॉज द मैं- वन जो सक्सेस नंबर को मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे हाँ, फर्स्ट, और शायद आज भी फर्स्ट ही हूँ मैं, मेरे ठीक ख्याल है। से इन मेनी मेनी वेज यू वर द फर्स्ट वन। उसके बाद फिर लोगों ने आपको कॉपी करना शुरू किया है, वो अलग बात है, हुलांक मार्केट एक में है ना, उतरे। न्यू बिगनिंग्स, ठीक करेक्ट। है। अरुण जी, सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हर नंबर के लिए कोई देवी देवता होते हैं जिन्हें पूजने चाहिए? जैसे मेरे एक दोस्त हैं, आई डू नॉट रिमेम्बर हिज बर्थ डेट, लेकिन वो हमेशा आपकी एक रील उसने कोई देखी थी, तो जिसमें आपने बोला था कि शायद नंबर 7 वालों ने खाटू श्याम के दर्शन करने चाहिए, और आप जाकर देखो, दर्शन करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आए। एंड देन ही वाज लाइक, बहुत चेंजेस आए हैं राव्या, अगर तुम ये मैसेज दे सकती हो तो बिल्कुल दे देना। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हर देवी देवता या नंबर के लिए कोई देवी देवता होते हैं जिनका पाठ करना चाहिए या मंदिर में जाना चाहिए स्पेसिफिक नंबर्स के लिए? ओके, सो यस एंड नो दोनों ओके। आंसर है इसका, क्योंकि मैं कभी भी अपने वीडियोस और उनमें बातों से किसी को गुमराह नहीं करना चाहता। बहुत सारे देवी देवता हैं भारत के अंदर, ठीक है, करेक्ट। नंबर सिर्फ 9 है, ठीक है। हाँ। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जाओ या वो जाओ। हाँ जो मुझे जितनी अपनी लिमिटेड नॉलेज में समझ में आता है कि एक नंबर की एनर्जी है, जी। स्पेशली वो आपके भाग्यांक को देखा जाएगा, बिकॉज योर भाग्यांक क्या होता है, आपकी डेट, मंथ और ईयर सब कुछ ऐड कर दिया पूरा ऐड और कर लो। सिंगल डिजिट में नंबर आ गया, वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक को लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। तो आपकी डेस्टिनी कहाँ जा रही है, आपकी लाइफ का पाथ क्या है, ये भाग्यांक से पता चलता है। अब भाग्यांक जिस डाइटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हिंदुइज्म में हर एक नंबर को एक ईश्वर से जोड़ा गया है। नंबर 1 को सूर्य से जोड़ा गया। अब सूर्य वंशी थे भगवान श्री राम, तो आपके लिए राम दरबार है, या मैं कहूँगा अयोध्या चले जाओ आप, ठीक है। आपका भाग्यांक अगर 2 है तो अब ये 2 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रशेखर भगवान शिव हैं, तो आप महाकाल चले जाइए या ज्योतिर्लिंग चले जाइए। आपका भाग्यांक अगर 3 है, 3 गुरु का अंक होता है, गुरु भगवान विष्णु हैं, तो आप भगवान विष्णु या तिरुपति बालाजी के टेम्पल चले जाइए। अगर आपका भाग्यांक 4 है, 4 नंबर राहु का अंक होता है, राहु रिप्रेजेंट माँ दुर्गा, तो आप वैष्णो देवी जाइए। आप अगर भाग्यांक 5 हैं, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करके नंबर 5 है, ये बुद्ध का अंक है, बुद्ध गणपति को रिप्रेजेंट करता है, गणपति से रिलेट होता है, तो आप सिद्धि विनायक जाइए। ऐसे ही अगर आपका भाग्यांक 6 है, 6 अंक शुक्र का अंक है, ये लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, तो और परशुराम को रिप्रेजेंट करता है। तो साउथ में जो क्षेत्र है जिसे परशुराम क्षेत्र बोला जाता है, तो आप रामेश्वरम जाइए या माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए। वैसे ही अगर आपका भाग्यांक 7 है, ये इंट्यूशन का नंबर है, ये केतु का नंबर है, ये भी गणपति को रिप्रेजेंट करता है, खाटू श्याम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप वहां जा सकते हैं। वैसे ही आपका भाग्यांक अगर 8 है, ये शनि देव का अंक है। अब शनि देव के लिए हम सब जानते हैं कि हमें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे हनुमानगढ़ी अयोध्या के वो मंदिर है, सालासर हनुमान है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका भाग्यांक अगर 9 है, तो 9 भी मंगल का अंक है, ये भी फिर से हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर भी हनुमान जी के या फिर कार्तिकेय के या मुरुगन के टेम्पल में साउथ में जा सकते हैं। तो आपके भाग्यांक से ये रिलेट होता है। अब ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है, ठीक है, ये नंबर की प्लेनेटरी एनर्जी जिस डाइटी से रिलेटेड है, आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। ऐसे आपकी कुंडली के अंदर भी कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली उठाओगे तो उसमें पता चलता है कि इस मंदिर में जाने के बाद ही भाग्य खुलेगा आपका, ठीक है। यस, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन जिसकी कुंडली में है, जिस दिन वो तिरुपति बालाजी पहुंच गया, उसके बाद आप देखिए उसकी लाइफ क्या है, उससे पहले आप देखिए उसकी लाइफ क्या है, ठीक है। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जुपिटर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको हरिद्वार जाना है, ठीक है। ऐसे ज्योतिष में क्लासेस में पढ़ाता हूँ लोगों को कि आप जब रेमेडीज सजेस्ट करोगे ना, तो उनको जरूर ये बोलिएगा कि इस टेम्पल जरूर विजिट करो, और लोग नहीं कर पाते। जब तक उनका समय नहीं आना होता, वो उस मंदिर में नहीं विजिट कर पाते। मंदिर में विजिट करने में आपके घर का जो वास्तु का इशू होता है, वो अपने आप वो डाइटी की कृपा से सॉल्व होता है, ठीक है। ये भी देखने को मिला है। तो कई सारी चीजें होती है। ज्योतिष तो बहुत रहस्यमयी है, ठीक है। दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डोंट गो फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। आप कितने लोगों से कितनी ही बातें कर लोगे, इस सब्जेक्ट के दलदल में फंस के तो देखो। ये नशा एक बार जब चढ़ेगा ना, तो उतरेगा नहीं आपका। मतलब आप कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, या देखो एक बार स्टडी करके 10 मुंह 10 तरह की बातें। लोग मेरे पास आते हैं कि पंडित जी मैंने 25 लोगों को कुंडली दिखाई, आप आखिरी हैं,
ठीक है, मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है कि मैं ही आखिरी हूँ, ठीक है, आप जो बोलेंगे वो मैं मान लूंगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं आपसे? कहते हैं कि हाँ। अब इतना सब लोग आ गए हैं, ठीक है, तो अब आप आखिरी हो, अब आप बोल दो कि इससे शादी करूं कि ना करूं तो मैं मान जाऊं, बोलते हैं मुझसे लोग। हाँ। तो अभी ये चीज़ क्या है कि मैं भी कुछ बोलूंगा पर इंसान सुनता वही है जो वो सुनना चाहता है। गो एंड लर्न दिस सब्जेक्ट, बहुत इजी है इसको पढ़ना। मैंने यूट्यूब पे लगभग सब कुछ फ्री में पढ़ा दिया है, जाइए उसको पढ़िए। उसके बाद एक बार आपकी शुरुआत हो गई ना, नए साल है तो नई शुरुआत कर लीजिए, उसके बाद आप कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ना ही आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जी। खुद ही दिमाग में सब चलता रहेगा और एक छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको प्लेनेट दिखाई देंगे। जब भी मैं राहु को टॉपिक पढ़ाता हूँ ना राव्या जी, मैं क्लास में राहु का टॉपिक शुरू करता हूँ कि देखो आज राहु देव को हम पढ़ने वाले हैं। राहु देव अभी आएंगे और सबको प्रेजेंस देंगे। और मैंने वेबिनार्स में किया है, लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जी। कमेंट करके बता भी सकते हैं। जब राहु का चैप्टर चलता है वो 2 घंटे लोग पढ़ नहीं पाते, उनके नोटिफिकेशन फटाफट आने लग जाते हैं, उसी समय भूख लगती है, वाईफाई ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन ग्लिच करने लग जाती है, दोस्त आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, घर में कियोस हो जाता है, डॉग बाइट करने लगता है या डॉग उनका बाग करने लग जाता है। समथिंग विल हैपन, बिकॉज़ राहु कलयुग का राजा है और सबसे स्पीड में रिजल्ट यही देता है। राहु सबसे स्पीड में रिजल्ट ये देता है। आप आज राहु की बात करिए, राहु आ जाए। कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम लोग किसी पॉडकास्ट में कहीं गए हुए हैं और राहु का चैप्टर शुरू किया है, वहाँ पे तो लाइट चली गई वहाँ पे, ठीक है। ये सब लोग वहाँ पे रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो ये ऐसा होता है प्लैनेट्स के साथ, ठीक है। तो अब ये सब क्या, ये मुझे देखो, मेरे चेहरे पे चमक देखोगे जब मैं ये सब बोलूँगा आपसे। आपकी लाइफ में भी आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जस्ट जी, स्टडी जी। एस्ट्रोलॉजी, स्टडी करिए। ज्योतिष पढ़िए। ठीक है। अब मूलांक 3 के बारे में जानते हैं। तो मूलांक 3 के बारे में हमें सुनने में आता है कि थोड़े शो ऑफ किस्म के लोग होते हैं या सोशल बटरफ्लाई होते हैं। इन्हें लोगों के साथ घुलना-मिलना बड़ा पसंद है। लोगों सोशली एक्टिव होते हैं। इनके लिए ये 2026 ये कैसे होगा? इनके करियर वाइज़ या शादी, लव, अफेयर्स कैसे होगा? मूलांक 3 यानी कि आप किसी भी महीने की 3, 12, जी। 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 3 है। ये गुरु का अंक है, नॉलेज का अंक है। तो ये ओके। सीकर है। इनको हर किसी से, हर जगह से कुछ सीखना है और इनका दिमाग में एंटीना खड़ा हो जाता है जब भी ये कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो इनकी लाइफ में ये अप्लाई कर सकते हैं। इवन ये जब मूवीज़ देख रहे होते हैं या कोई ओटीटी शो देख रहे होते हैं, उसे इस एंगल से देखते हैं कि यार इस ज़िंदगी से, इसका मेरी ज़िंदगी पे क्या मैं सीख के अप्लाई कर सकता अच्छा। हूँ? इसकी कौन सी हेयर स्टाइल मैं सीख लूँ या इसकी कौन सी एक बात मैं सीख लूँ जो अपनी लाइफ में उस फिलॉसफी को मैं यूज़ कर लूँ। ऐसे ही ये पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी। ऐसे ही ये ज्योतिष के पॉडकास्ट देखकर वहाँ से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। फोटोग्राफी का भी नॉलेज होता है। तो जब भी आपको मूलांक 3 वाला व्यक्ति मिलेगा ना, वो हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकता है। वो करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे बात करेगा, जियोपॉलिटिक्स की भी बात कर अच्छा। लेगा आपसे, थोड़ा बहुत न्यूमोलॉजी, ज्योतिष भी उसको मतलब आता नॉलेज होगा। लेने वाले यस, होते हैं। ये सीकर है, ये गुरु का अंक है। और गुरु सिर्फ ज्ञान लेता नहीं, ज्ञान देता भी है। तो आपको नंबर 3 वाले ज्ञान देते हुए भी बहुत मिलेंगे। ये जो भी सीखेंगे, इनको एक श्राप लगा हुआ है मूलांक 3 को, इनके पेट में बात नहीं पचनी है, अच्छा। ठीक है। ये जो सीखेंगे वो आज नहीं तो कल किसी को बताएंगे कि इधर आओ तुम्हें, तो आज मैंने ना पॉडकास्ट देखा था, न्यूमरोलॉजी सीखी, तो आ गया 4 अरे राहु हो तुम, ठीक है। ये वो उसे सिखाएंगे, ज्ञान देंगे ही देंगे। और इसकी सबसे अच्छी दो सेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये अपना जो नेचर है वो ऐसे क्विक बदलते हैं, जो कहते हैं ना कि नकाब ओढ़ के रखा हुआ है। इन नॉट इन सेंस कि ये किसी को चीट कर रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, ठीक है। कि अगर इनको लगता है कि यहाँ पे पंडित जी के सामने थोड़ा सा मुझे शांत स्वभाव का ये दिखना चाहिए तो वहाँ पे वो चेहरा ले लेंगे। घर में जैसे हैं वो चेहरा ले लेंगे। स्कूल वालों के सामने डिफरेंट होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स के सामने अलग होंगे, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, और जब अकेले होंगे तब ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो मूलांक 3 एक ऐसा नंबर है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। सच में ये जॉली नेचर के होते हैं। मैक्सिमम टाइम ऑफ द लाइफ यानी कि 30 से पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्टीज़ में जाना, लोगों से मिलना, स्माइल करना, गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद लाइफ हिट होती है, फिर इनकी शादी होती है। अच्छा, शादी की बात करूँ, पंडित जी को प्यार करना नहीं आता। पंडित जी मतलब जुपिटर यानी कि मूलांक 3। तो इनकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कहानी चलेगी, वो नॉर्मल नहीं जाती है। बिकॉज ये दे क्रेव फॉर अ इंटेलिजेंट स्पाउस, दे क्रेव फॉर अ विजडम, जिसके पास विजडम हो। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे मैं कुछ सीख ठीक है, सकूं, जो इनको कुछ सिखा सके और एक बात होने के लेवल पे पता चले कि यार इंसान ऐसे नहीं है कि लल्लू टाइप का, लप्पू टाइप का है, ठीक है। हाँ। इसके अंदर ब्रेन है। अब क्या है कि ऐसे लड़कों की, लड़कियों की थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, जो नॉलेजेबल हो, जो विजडम हो। तो इस वजह से इनकी लव या मैरिड लाइफ में आप कोई ना कोई कहानी वियर्ड सी चलती हुई देखोगे।
अगर मिल गया आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो बिल्कुल अच्छी मैरिड लाइफ जाएगी, कोई इशू नहीं है। जुपिटर तो ब्लेस करता है सबको बेबी के लिए और मैरिज के लिए। मूलांक 3 के लिए अगर हम देखें साल 2026 कैसा जाएगा, तो इस साल ये इनको घर से बाहर निकालेगा। जितने भी मूलांक 3 वाले घर में बैठे रहते थे कि अच्छा। अपना बस ऑफिस जाऊंगा, घर आ जाऊंगा और ज़्यादा किसी, अब ये साल आपको बर्थडे पार्टीज़ में ले जाएगा, आपको गेट टुगेदर पार्टीज़ में ले जाएगा, आपके पुराने क्लाइंट, पुराने बॉस, पुराने दोस्तों के, पुराने टीचर्स के फ़ोन आएंगे आपके पास, ओहो। और आपको इन सब को अटेंड भी करना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कन्फ्यूज़न चल रही है, जब आप ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए अपने आप को अलाउ करोगे, पता नहीं कहाँ से कोई क्या बोलेगा, आपको क्या क्लिक करेगा और आपका काम बन जाएगा। तो मूलांक 3 के लिए जो पूरे साल का थीम अगर मैं कहूँ एक लाइन में तो यही है कि गो आउटसाइड, जाइए, लोगों से मिलिए, जाइए पार्टीज़ अटेंड करिए, लोगों की शादी अटेंड करिए। अरे बोर हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, इतना मत सोचिए। और एक सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये है कि स्माइल करिए। इस साल खूब स्माइल करिए, ठीक है? और अपने चेहरे पर एक जो नेचुरल सी स्माइल होती है वो कैरी करके रखिए, आपके लिए साल बेहतर है, अच्छा है। अरुण जी, अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। ये साल उनके लिए कैसे होगा ये बताइए। हम 4 वाले लोग थोड़े से डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमने सुना है कि उनको अपना एक तरीके का रूटीन पसंद है, या दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड जो भी काम वो करते हैं। तो ये साल उनके लिए कैसा होगा? पहले तो कहूँगा आप गलत न्यूमलॉजिस्ट के चैनल नहीं फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है? है। मूलांक 4 यानी कि आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख करेक्ट। को आपका जन्म हुआ है, तो आप राहु हैं, चलते-फिरते राहु हैं। राहु को नियम कानून नहीं मानने होते हैं। नहीं। राहु इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, राहु इज़ जुगाड़ू। राहु क्या है कि तुम लोग ये इस ढर्रे पे चल रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मैं एक अपना अलग रास्ता बनाऊँगा। और ये चीज़ इसीलिए ये एक विद्रोही की तरह आगे निकलते हैं। एक ऐसा जो पैटर्न ब्रेक करता है, रिबेल ठीक है? होते हैं। रेबेल होते हैं ये लोग, ठीक है? ये क्रांतिकारी कहूँगा, ये इस तरह हम्म। से होते हैं। इसलिए आप नंबर 4 वालों को एक कॉमन कंप्लेन करते हुए देखोगे कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती हैं। मैं कहता किसी और तरीके से, लोग समझते हैं मुझे कुछ और हैं। एक कॉमन इनकी लाइफ में ये इशू रहता है, स्पेशली फीमेल्स को। वो तो भाई मैंने कितनी फीमेल देखी मूलांक 4 की, एक तो ये बहुत खूबसूरत होती हैं, ठीक है? राहु आता ही ऐसे है ना, खूबसूरती का चोला पहनकर। उसके बाद ये बिल्कुल स्वच्छंद विचारों की हैं, फ्रीडम लवर है, अपने हिसाब से लोगों से बातें करते हैं, अपने तरीके से बातें करती, कुछ हाइड नहीं करती, कुछ मन में ऐसा थॉट नहीं रखती कि अरे लड़कों से बात करने में तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, उससे बात करने में तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगी। तो कई सारे लोग उसको कहते हैं कि यार ये ना सिग्नल दे रही है, ये ना मुझे गलत तरीके से वो गलती जी इनकी जी नहीं, जी। गलती सामने वाले की जो इनको मिस इंटरप्रेट कर रहा है। इसलिए कई बार इनके दोस्त इनको प्रपोज करेंगे, इनके आसपास वाले लोग ही इनके ऊपर फिदा हो जाएंगे, बाद में ये मना करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे नॉर्मली सबसे बातें करती हूँ। ये मूलांक 4 की महिलाओं की लाइफ की एक इशू होता है। मूलांक 4 राहु का अंक है, इसके पास ब्रेन बहुत है, दिमाग बहुत तेज है, पर इसके पास हाथ पैर नहीं है। तो मूलांक 4 लेजी हो जाता है, या फिर ये जो प्रैक्टिकल काम करने जाएगा जहाँ पर लेबर वर्क है, वो इसके लिए बना ही नहीं है। इसके लिए बना है कुर्सी पे बैठकर दिमाग लगाकर थिंक करना। ये थिंक टैंक लोग हैं। तो हर वो काम जिसमें ब्रेन का यूज़ होता है मूलांक 4 बेहतर करता है। हर वो काम जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ का यूज़ होता है मूलांक 4 बेहतर करता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत लतेड़ा। जहाँ मैं तो जब सीखता था न्यूमरोलॉजी, देखता था मूलांक 4 की जो वीडियो है सब में वो पीटे ही जा रहे हैं, ठीक है? खैर, मूलांक 4 के लिए ये सूर्य का साल आने वाला है और सूर्य और राहु मिलकर ज़्यादा अच्छे कंपैटिबल है नहीं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज वाइब इनका पीछा कर रही है। अचानक से जो भी प्लान नहीं किया था वो होने वाला है, ठीक है? और फिर वो नई चीज़ और अच्छी लगने लगेगी। जो भी अभी तक जॉब कर रहे थे, अचानक से कोई आएगा कहेगा अरे भाई जर्मनी चलते हैं, जर्मनी में हमारे जॉब की ना काफ़ी रिक्वायरमेंट है। अच्छा विदेश, हाँ यार जा तो सकते हैं विदेश में, कितना पैकेज, अरे डबल हो जाएगा मेरा पैकेज। ये आपने प्लान नहीं किया था, ये सीड आपके मन में किसी और ने डाली आकर। स्ट्रेंज, ठीक है? स्ट्रेंज लोगों से मिलोगे, स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में जाओगे, स्ट्रेंज फील करोगे आप, अजीब सा लग रहा है। इवन ये साल में एक्चुअली में ये लोग सफल होने वाले हैं, ये अच्छा गेन करने वाले हैं, पर इनको उसकी खुशी ही नहीं होगी, उसका वो जो मज़ा है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप हैं राव्या जी, आपने कितने सारे सैकड़ों पॉडकास्ट कर दिए, शायद वो जो पहले पॉडकास्ट की चमक थी, ठीक है, वो अब ये 250 में नहीं आती होगी। यही हो रहा है मूलांक 4 वालों के साथ, ठीक है? कि जब तक चीज़ें थी नहीं तब तक बड़ी एक्साइटमेंट थी, अब उसके आदी हो चुके हैं, तो अब वो जब दोबारा मिल रही है तो हाँ ठीक है ना, इतना तो होता ही रहता है, ये तो नॉर्मल है ना। ये वाली वाइब में आ चुकी, जबकि इनके आसपास के लोग इनको समझा रहे हैं, ठीक है, अरे यार अच्छा तो कर रहे हो तुम, बेहतर तो कर रहे हो, पर इनको फील नहीं हो रहा है। राहु की यही दिक्कत है, राहु आपके दिमाग के साथ खेलता है,
ठीक है, आपके जी। ब्रेन के साथ कहता है। तो मैं तो बड़े आराम से कहता हूँ कि अगर आपका मूलांक 4 है तो इस साल 2026 में खराब कुछ नहीं है, खराब बस आपका दिमाग है। ठीक है, आप चीज़ों को उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो जिस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। मूलांक 4 वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल का नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैवल करेंगे, बट करियर के लिए दिस इज़ अ गुड ईयर। एक नई शुरुआत होगी, एक नई जगह पर आप जाओगे और नए इनिशिएटिव्स लोगे, नए प्रोजेक्ट का या नई जी। टीम के लीडर आप बनाए जाओगे और सब कुछ स्ट्रेंज लगेगा, सब कुछ लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल आपको फील होगा, जबकि आपके आस-पास वालों को लगेगा हाँ नॉर्मली तो ये नॉर्मल है। ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये इस थीम के साथ मूलांक 4 इस साल आगे बढ़ेगा। कोई खराब साल नहीं है, खराब बस ये है कि आपकी थोड़ी-सी बदनामी हो सकती है। ओके। बदनामी एक बड़ा शब्द है, मैं बस ये कहूँगा आप वही आपके साथ वैसे कई बार हो चुका है इन लोगों के साथ ये, तो इससे भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा। आपने जिस इंटेंशन के साथ किसी से कुछ कहा था, कोई बात की थी, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। इस साल आपको बस ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर किसी की गॉसिपिंग या बिचिंग का पार्ट मत बनिएगा ओके। और अगर कहीं पर ऐसे गॉसिप चल रही है, वहाँ बैठकर अपना ओपिनियन मत देने लगना। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेगा, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, फँस आजकल ये जाओगे। बड़ा होता है, ठीक है? यू नेवर फँस नो। जाओगे आप मूलांक 4 हो और सारे फिर गाज आपके ऊपर ही गिरा देंगे लोग, ठीक है? जी। सो ये मूलांक 4 के लिए ऐसा ये थीम इस साल का जाने वाला है। जी, लेकिन आपने जैसे कहा कि मूलांक 4 वाले लोग दिमाग से सोचते हैं, तो दिल इनके पास होता है, नहीं होता है? आई मीन इमोशनलेस होते हैं ये? नहीं, इमोशनलेस तो कोई नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है? हुँ। पर मैं कहूँगा कि इनको ना इनके घरवालों ने समझा, ना इनके दोस्तों ने समझा, ना इनके पहली बार जिससे इनको इश्क-मोहब्बत हुई थी, ना उसने समझा। आय तो हाय! करते इनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जाने वाली है, ठीक हुँ। है? मूलांक 4 को इनके जैसे लोग ही समझते हैं। ये अपने समय से आगे के लोग हैं। इनकी ओके। बातें इनके समय से आगे की हैं। ये परंपराओं को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये उसको तोड़ने वाले लोग हैं। अब रेबेल है। आप हाँ, रेबेल है, तो आप सोचिए ऐसी मेंटालिटी के लोग जो होंगे वही इनको समझ पाएँगे। तो ओके। वो उन लोगों को ढूँढिए, दूसरे मूलांक 4 को या जिनकी कुंडली में राहु लगन में हो उनको ढूँढिए, उनके साथ आपकी बेहतर बनेगी, अच्छी बनेगी। ओके। अब बात करते हैं मूलांक 5। मूलांक 5 को चेंज पसंद है। हुँ, ठीक आई है होप आई एम राइट। बाबा। हम पहले जैसे मूलांक 4 में गड़बड़ की थी वो नहीं है। तो मूलांक 5 के बारे में बताएँ? मूलांक 5 यानी कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आप बुध से रूल हो रहे हैं, हुँ। मरकुरी से रूल हो रहे हैं। जी। मूलांक 5 की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात लगती है वो वो चेंज को बहुत पसंद करता है, वो बदलाव को बहुत पसंद करता है, वो हुँ। ठहरना नहीं चाहता, वो रुकना नहीं चाहता, चाहे उसकी उम्र 25 की हो या 55 की हो, उसे कंटिन्यूअस अपनी लाइफ़ में चेंजेस बहुत पसंद होते हैं, रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। जब लाइफ़ में सब ईज़ी हो जाता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को। लाइफ़ में कुछ ऐसा मिले ना जो मुझे चैलेंज करे, मेरे टैलेंट को चैलेंज करे, मेरे सोचने की स्किल्स को चैलेंज करे, इनको इस तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। द ग्रेट फैमिली लवर, बहुत ओके। ज़्यादा अपने परिवार को प्यार करते हैं और पैसे से बहुत प्यार करते हैं, दे लव मनी, ठीक है? हुँ। बिकॉज़ इनको बहुत कम उम्र में 2-4 इंसिडेंट ऐसे हो चुके होते हैं इनकी पर्सनल लाइफ़ में, इनकी फैमिली लाइफ़ में, जहाँ पर इनको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये दुनिया पैसे से चलती है। इस जी। दुनिया को अगर जीतना है तो पैसा आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये बात इनको बहुत कम उम्र में समझ में आती है और ज़िंदगी भर ये बात इनके साथ रहती है। इसलिए मूलांक 5 हमेशा बिज़नेस की तरफ प्रोन रहते हैं, अपने खुद की काम की तरफ प्रोन रहते हैं या फिर एक ऐसे काम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर इनको पता है कि मैं किसी लिमिट में नहीं बंधा हुँ। हुआ हूँ। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, अब आप कितना अच्छा कर लो, महीने में उतनी ही सैलरी आपको मिलने वाली है। जी। लेकिन अगर उस जॉब में इंसेंटिव मिल रहा है, जो कि अनलिमिटेड है, वहाँ पे मूलांक 5 कहेगा जॉब भी सैलरी तुम रखो अपने पास। मैं जाऊँगा इंसेंटिव की तरफ, ठीक है? मैं जाऊँगा क्या होता है वो कमीशंस की तरफ, ठीक जी, है? जी। या फिर व्यापार, बिज़नेस जहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है। मूलांक 5 वाले एक काम नहीं करते। आप देखना मूलांक 5 वाले मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज़रूर जाते हैं। ओके। बिज़नेस से भी थोड़ा कमा लेंगे, थोड़ा वो रेंटल प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा, शेयर हुँ। मार्केट से भी तो डिविडेंड आ ही रहा है मेरा। इस तरह से इनकी दिमाग की सोच प्लानिंग काम उस करती तरीके है। से होती अब है। जब साल 2026 आएगा जो कि नंबर 1 का साल है, 1 एंड 5 आर अ गुड फ्रेंड्स, ओके। अच्छा है। तो सबसे पहले मूलांक 5 जो अभी सोच रहे हैं ये लोग, दे आर गोइंग फॉर लर्निंग सम न्यू स्किल्स। एक ऐसी स्किल जो कि इनके बिज़नेस में या इनकी जॉब में इनको पैसा बनाकर देगी, मनी बनाकर देगी। अब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है, टैक्स मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो कुछ पढ़ना, कुछ लिखना भी हो सकता है, वो हुँ। वेबसाइट बनाना भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, पर आपकी ओके। शुरुआत इस साल की कुछ नया सीखने से,
सीखने में भी ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया मुझे दुनियादारी का, नहीं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिससे कि मनी जी। बन सकती है, जिससे कि पैसा बन सकता है। इम्प्लीमेंट हाँ, करेंगे। और स्पेशली अगर आप 25 से 35 साल के एज ब्रैकेट में हम्म। हो, तब तो ये एनर्जी और हाई है आपके लिए, ओके। और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेगी। मूलांक 5 को अपनी तबीयत का, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और इन जनरल भी रखना चाहिए और इस साल भी रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे की दौड़ के पीछे या बहुत ज़्यादा सक्सेस की दौड़ के पीछे हेल्थ कहीं पीछे ना रह जाए। राव्या जी, जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं याद आता कि कितना रेवेन्यू हुआ, कितना अच्छा अकाउंट में सेव हुआ। आप बस ये सोच रहे होते हो कि बस अब दोबारा मैं यहाँ पे ना आऊँ, हाँ। ठीक है? तो मूलांक 5 वालों, हेल्थ पे अच्छा सा ध्यान रखे रहना, थोड़ा थायराइड वगैरह से बच के रहिएगा। थायराइड होने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं, अगर पहले से बढ़ सकता है। थोड़ा सा फैट अपना कंट्रोल करके रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपकी जो स्टमक की हेल्थ है वो इस साल बेहतर रहे। करियर वाइज दिस ईयर मतलब शुरू के जो 6-7 महीने हैं वो नॉर्मल ही जाएंगे मूलांक 5 के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नया नहीं हो जाएगा, नया पढ़ोगे, सीखोगे, स्किल डेवलप करोगे आप। उस स्किल का मज़ा जब ये साल एंड हो रहा होगा, तो एंड के जो तब 4-5 महीने, वहाँ मज़ा आप उठाओगे खूब सारा। तो मैं ये कहूँगा, जब साल अंत हो रहा है तब आपके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल रहेगी। अगर आप मूलांक 5 हो, शुरुआत में उतनी बड़ी स्माइल नहीं हो, धीरे-धीरे आपकी वो स्माइल बढ़ेगी। फाइनेंशियली भी ये साल अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज जी। भी ये साल बहुत बेहतर है, अच्छा ही है आपके लिए। तो गुडी गुडी ईयर है आपके लिए, आप इसको एंजॉय करिए और बस अपनी स्किल्स पर और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया। एक बात बताइए अरुण जी कि हम ना बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या एलीट लोगों को हम देखते हैं, लाइक मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स, जिनको गाड़ियों का शौक होता है या नंबर्स में बड़ा बिलीव करते हैं। तो एक ही उनकी हर गाड़ी पे एक जैसा नंबर होगा, या जो फ्लैट लेते हैं या जो घर खरीदते हैं, नंबर बहुत पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो अब ये कैसे समझे कि कौन सा किस व्यक्ति या किस मूलांक के लिए कौन सा नंबर लकी है, या क्या करना चाहिए? ओके, सो आप बेसिकली पूछ रहे हो कि किस मूलांक के लिए कौन सा नंबर लकी है। हाँ। जब भी आपको अपना लकी नंबर समझना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ मूलांक नहीं देखना, आपको अपना मूलांक और अपना भाग्यांक देखना है। ओके। तो लेट्स सपोज मेरा मूलांक 1 है और मेरा भाग्यांक 7 है, 7 है, ठीक है? तो अब मुझे एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इसका भी दोस्त हो, कट्टर दोस्त हो, और इसका भी दोस्त हो, कट्टर दोस्त हो। अगर वो नंबर्स मुझे पता चल जाएँगे, और मैं फिर उसको अपने हर जगह यूज़ करूँगा, अपने मोबाइल नंबर में, गाड़ी में, बाइक में, फ्लैट ओके। नंबर में, घर के नंबर में, जहाँ-जहाँ यूज़ कर पाऊँगा, पॉसिबल है जहाँ-जहाँ, वहाँ मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? उसकी जी जी वाइब्रेशंस जी। को। तो ऐसे लकी नंबर निकाले जाते हैं। अब मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन 81 है। 81 कॉम्बिनेशंस ओके। इनके बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा बताने लगूँगा तो ये पॉडकास्ट वो जी 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 बताने में हो जाएगा। जी, यहाँ पर बिल्कुल। हम एक फ़ोटो लगा देंगे इन सब के लिए, तो आपको अपने लकी नंबर्स पता चल जाएँगे, ठीक है? आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके। अब इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली लकी हैं सबके लिए, ठीक है? ये मेरे अनुभव से मैंने अपने जो जी जितने जी सालों का मैंने समझा, सीखा, जी। उससे पता किया। तो इफ़ यू आर बाइंग अ कार, और वो कार थोड़ी महँगी है, महँगी मतलब कि है वो 25-30 लाख के ऊपर की गाड़ी है वो, ठीक। तो आप 6666 नंबर यूज़ करिए, ठीक है? ये शुक्र का अंक है, ऐड कर भी 24 शुक्र का अंक ही आता है। और इफ़ यू हैव लग्ज़री कार रिप्रेजेंटेड बाय वीनस, और आप चाहते हैं कि ये आखिरी गाड़ी ना हो आपकी, और भी गाड़ियाँ आएँ, तो आप ये एक नंबर यूज़ कर सकते हैं। इवन आप 0015 नंबर भी कार के लिए यूज़ कर सकते हैं, 0555 नंबर भी कार के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ओके। अगर आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा ही महँगी है, लेट्स सपोज़ आपकी गाड़ी 4 करोड़ की है, 5 करोड़ की या उसके ऊपर की है, देन यूज़ 8888, ठीक है? 8888। यस। बट देन हाउ कम 8 को तो ये माना जाता है कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है 8 वालों को, नहीं? इस दुनिया में बिना शनि की कृपा के किसी को वेल्थ नहीं मिली है। ओके। सैटर्न इज द प्लेनेट जो इंसान को एक्स्ट्रा वेल्दी बनाता है। पैसा तो हम सबके पास है, पर हाँ दौलत, दौलत बहुत कम लोगों के पास होती है, वो सिर्फ शनि की कृपा से ही बनती जी। है। दैट इज वाई सैटर्न रिप्रेजेंट हार्ड वर्क, सैटर्न रिप्रेजेंट पेशेंस, परसिस्टेंस, क्योंकि आप यही करके ही आपको वो जगह मिलती है। तो अंक 8 बुरा अंक नहीं है, अंक 8 एक्चुअल में दौलत का अंक है। जी। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो उसका मज़ा क्या पता होगा। अब किसी ने ज़िंदगी में एसी की हवा ली नहीं है, आप कितनी कहानी बताओ उसको कि एसी की हवा में बहुत मज़ा आता है, ये उसको कभी महसूस नहीं होगा। जी जी जी। तो अंक 8 बहुत वेल्दी वेल्दी लोगों तो का आपने नंबर कहा है। 8888 मतलब ये भी 16 ही हो गया कुल मिला के? ये ऐड कर 5 पर ऐड होगा, ठीक है? ओके। 8 चौक 32, 32, 32, 3 हाँ। + 2 ओके। = 5। तो ये अंक अंत में 5 ही आएगा, लेकिन ये 8 नंबर मैं चाहता हूँ शनि की एनर्जी हो आपकी, ठीक 4-5 है। करोड़ की अगर आपकी कार है तो। ठीक है, तो ये आपने बढ़िया बता दिया। अब आते हैं हम मूलांक 6 की तरफ।
मूलांक 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जी। आपका जन्म हुआ है तो आप शुक्र से रूल हो रहे हैं, वीनस से रूल हो रहे हैं। वेरी पायस, वेरी पोलाइट नंबर, बहुत प्यारा अंक होता है, सेक्रीफाइस का नंबर बोला जाता है। आयो। ठीक है, जब अगर जो नंबर 6 है उसको शुक्राचार से कनेक्ट किया जाता है। ठीक हाँ। है, शुक्राचार्य फेमस हैं, वो अपने असुर शिष्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो नंबर 6 वाला जिसका हाँ। हाथ थाम लेता है, फिर तो दुनिया इधर की उधर, वो अपने आप को भूल जाता है, दुनिया तो छोड़ो। वो अपने जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, सब कुछ भूलकर वो आपके लिए समर्पित हो जाता है। ये इनकी अच्छी बात भी है, ये इनके लिए कमज़ोरी भी बन जाता है कई बार। दे आर वेरी डिवोटेड फॉर देयर स्पाउस, वेरी डिवोटेड फॉर देयर चिल्ड्रन। जी। बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और उसके आगे इनकी दुनिया ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, ये इतने में खुश रहते हैं। दे आर टू मच केयरिंग, बहुत केयर करते हैं, पर सबकी नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे मूलांक 6 जिसको अपना शिष्य बनाएगा शुक्राचार्य, उसी के लिए करेगा, उसी पे मृत संजीवनी विद्या है। दुनिया के लिए, जगत माता नहीं है। ठीक है, अपने लोगों के लिए हैं। इसलिए आप देखोगे जिन भी घर में 6 नंबर की कोई कन्या है, महिला है या लड़का है, वो घर बड़ा साफ सुथरा मिलेगा आपको, एस्थेटिकली प्लीजिंग मिलेगा आपको, पर्दे बदले जाएंगे, टाइम टू बेडशीट चेंज की जाएगी, परफ्यूम या एयर प्योरीफायर वहाँ पे घर में होगा। अच्छा, आप जाते ही एंट्री करके बता दोगे कि कोई नंबर 6 वाला यहाँ पे रह रहा है। मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि छोटी छोटी जगहों पे भी जाते हैं ना, तो ये अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखकर ही वहाँ पहुँचते हैं। नंबर 6 ज्ञान का अंक भी है, नॉलेज का अंक भी है। ये हम भूल जाते हैं इसकी खूबसूरती और एस्थेटिक की बात करते करते, क्योंकि अंत में शुक्राचार्य भी जुपिटर की तरह एक टीचर ही हैं, गुरु जी। ही हैं। तो यहाँ पर आपको देख, ये भी आपको शार्प माइंड के मिलेंगे, ब्रिलियंट मिलेंगे, चीज़ों को सोचने वाले मिलेंगे। शायद आपको कभी फील ना करवाए ये, ठीक है, कभी बताए ना, पर ये दीज पीपल आर वेरी ब्रिलियंट। जो वीनस होता है वो रिफाइंड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो रिफाइंड ब्रेन होता है इनको। जो शुक्र होता है वो काफ़ी होशियार होता है। मैं चालाक वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, वो स्ट्रीट चालाकी नहीं है इनके अंदर, बट दे नो देयर जॉब, दे नो देयर वर्क। ये अंक 6 की क्वालिटी है ऐसी। अब जब 2026 आ रहा है, 2026 राजा साहब का साल है और राजा साहब को ऐश्वर्य, लग्जरी सब पसंद है, तो नंबर 6 के साथ ये फ्रेंडली नंबर आ जाता है। तो इनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा और बेहतर न्यू बिगनिंग्स का होगा। यहाँ पर इनको ध्यान बस ये रखना है कि आप हो सकता है इम्पल्स में आकर या फिर सोचो कि यार ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ये मशीन खरीदूंगा तो बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल जाएगा, ये इतने सारा खर्चा कर दूंगा बिजनेस में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक है, आपको जो फाइनेंस, जहाँ पर मोटा पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 बार सोचना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम आपकी इस साल में जी। फंसेगी। इस साल ये खूब ट्रैवल करेंगे, खूब वेकेशन पे जाएंगे, खूब नए लोगों से मिलेंगे, खूब फ्रेंडशिप करेंगे। हेल्थ भी इनकी अच्छी है, करियर भी इनका बेहतर ही अच्छा है, तो दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर देम। ट्रैवल के लिए मैं कहूँगा कि बहुत नई नई जगहों पे आपका ट्रैवल होने वाला है। बस पैसा जो खर्च कर रहे हो उसको सोच समझ के आप खर्च करना। आपको लगेगा कि इसका मुझे आउटपुट बहुत मिल सकता है, पर इवेंचुअली उतना मिलेगा नहीं। हाँ, बोला तो आपने सही, क्योंकि मैं भी 15 हूँ तो मेरे को तो यही सलाह दी जाती है कि कम पैसा खर्च करो, कम पैसा खर्च करो। तो समझदारी से करिए कि अगर मैं 15,000 खर्च कर रही हूँ तो क्या मुझे इसका आउटपुट मिलेगा उतना, आज नहीं तो कल। बस 2026 में ये चीज़ याद रखनी है आपको। ओके, मूलांक 7 के बारे में बात करते हैं। मूलांक 7 यानी कि आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है जी। तो आपका मूलांक 7 है। ये केतु का नंबर होता है, केतु के पास हेड नहीं होता, इसलिए मैं ओके। अक्सर कहता हूँ कि ये वो चीज़ें देखते हैं जो लोग आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। इंट्यूशन की हायरार्की में नंबर 11, फिर नंबर 7 और उसके बाद नंबर 2 आता है। ठीक है, तो ये हाई सेकंड पोजीशन इनको मिलती है। दे आर वेरी, मतलब इंट्यूशन मतलब इनको भाप जाते हैं ये, इनका मन, इनका दिल इनको बता देता है पहले ही कि होने क्या वाला है, जी। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इवन मैंने तो कई बार जब क्लासेस में नंबर 7 के बारे में बताया तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनके सपने में ये डेथ देख लेते हैं लोगों की, अरे, और एग्जैक्टली उस व्यक्ति की डेथ होती है। इतना ठीक है, पावरफुल इंट्यूशन है। इतना पावरफुल वाह इंट्यूशन है, यार। कुछ नंबर 7 वाले आकर बताएंगे भी। हाँ। अंक 7 एक बहुत पावरफुल नंबर है, बट ये दो धारी तलवार है। वो स्पाइडरमैन का डायलॉग नहीं है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंक 7 वालों के साथ यही है। कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको एक वरदान दिया है कि आप जो सोचोगे, जो कहोगे, वो सब सच हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कितनी बड़ी पावर है, पर इसके साथ इनके लिए एक कमजोरी भी ऐड करके दे दी है कि तुम अपने लिए ही बुरा सोचोगे। ठीक है, तो अंक 7 हाँ। वाले अपने आप को कोसना बंद करें, अपने आप के ऊपर डाउट करना बंद करें, आपका भला नहीं हो सकता ये सोचना बंद करें। ठीक है, आप सिर्फ अच्छा अच्छा बोलें, ओके। अच्छा अच्छा सोचें। ठीक है, हम्म। क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं हैं। केतु बस आंखें, बिना आंखों के हेडलेस एक प्राणी है जिसके दोनों हाथों हाँ। में तलवार है। ठीक है, केतु इज ऑल्सो अ वॉरियर, वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, बहुत फायरी प्लेनेट है।
ठीक है। अंक 7 वालों जी। का गुस्सा तेज होता है, ठीक है, और ये एम्बिशियस और ये सब चीज़ें आप मत बोल देना कि ये बस साधु संत ही हैं, ठीक ओके। है, दीज पीपल आर वेरी एम्बिशियस, ठीक है, बट वो एम्बिशन के साथ एक कमजोरी भी ऐड कर दी गई कि कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये क्यूरियस है पर कंफ्यूज्ड भी बहुत है। बहुत अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि यार करना तो ये है पर करूँ ना करूँ, करूँ ना, इसमें टाइम वेस्ट हो गया, एंग्जाइटी होती है ठीक है। इनमें। यस, बिल्कुल। हम्म। देखिए अंक 7 वाले अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। आँखें नहीं है ना, तो पूरा इस ब्रह्मांड, परालोक को देख रहे हैं, डेलुलू। ठीक है। हाँ, कह सकते हो आप इनको ये और इनके मन में सवाल भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो पड़ोस वाली आंटी क्या कर रही है, वो पिंकी क्या कर रही है, ठीक है। इनके मन में सवाल ये दुनिया कैसे चल रही है, हु आई एम आई, ठीक है, इस दुनिया के बाहर क्या होगा, क्या ईश्वर है, क्या तंत्र से कुछ हो जाएगा। अंक 7 वाले सबसे ज़्यादा निम्नोलॉजी को पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट देखते हैं निम्नोलॉजी के, अकल्ट के, तंत्र के, साधना के, बड़े अट्रैक्टेड होते हैं इस तरफ अंक 7 वाले। आप बस अपने लिए अच्छा बोलिए, ठीक है। आपसे कोई आके पूछे कि भैया कैसा चल रहा है, तो मत बोलिए कि भैया रोटी चल रही भगवान की दया से, बोलिए तुमसे बढ़िया चल रहा है, तुमसे और अच्छा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा होगा, मेरा अच्छा चल रहा है। आप मतलब एग्जैक्टली ऐसे मत बोलना, ठीक है, पर बेहतर बोलिए, अच्छा हाँ। बोलिए, ठीक है। आप जो बोलेंगे आज नहीं तो कल ये यूनिवर्स, ये केतु आपको कहेगा कि जी मैडम, यस मैडम, मैं करके देता हूँ आपको, और वो हाँ। चीज़ होगी। और आप बुरा बोलोगे वो भी ये कहेगा जी मैडम, यस मैडम, यही करके देता हूँ मैं। तो अंक 7 अपनी ताकत को पहचानिए। जो 2026 आ रहा है ये अंक 1 का साल है और मूलांक 7 वालों के लिए ये ओके ओके ईयर है, ओके। ठीक है। ये बहुत बेहतर नहीं कहूँगा मैं कि ऐसा कि आप जैसा चल रहा था मोटा-मोटा वैसा ही कंटिन्यू होने वाला है। कुछ महीने आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है वो इनके करियर के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको देखा जाएगा। बट वहीं पर अप्रैल और मई का महीना इनके रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहीं पर अगर देखें तो जो लास्ट के 2 महीने हैं यानी कि नवंबर और दिसंबर, ये अपने करियर को टोटली एक पूरा रिवैम्प करना चाहेंगे। जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर बहुत हो गई, अब नहीं करेंगे, कट करो इसको, ठीक है। तो इस साल कुछ कट लगने वाले हैं और इस साल आप अगर सोच रहे थे कि मैं कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट नहीं करूँगा, तो चाहो या ना चाहो हो जाएँगी, ठीक जी। है। आप हाफ हार्टेडली करें, आप प्रेशर में आकर करें, पर करेंगे आप, ठीक है। तो ये साल पीस में निकालिए, पीसफुल निकालिए, आपके लिए बेहतर रहेगा ये साल। पर उतना नहीं शायद जितना बाकी नंबरों के लिए मुझे देखने को मिलता है, पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। 2 नंबर का साल आएगा ना, वो आपका होगा। जी। आपका मूलांक क्या है? मेरा मन है। 1। अब तो फिर तो साल ही आपका है। 2026 ही आपका है। यस, मैंने कहा ना मूलांक 1 वालों के लिए कई चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, जो ख़त्म करने में पेन होगा, दुःख होगा और नई चीज़ें शुरुआत होंगी। इस साल मज़ा शायद ना समझ में आए, अगले साल आएगा, पर है तो मेरा ही साल, ठीक है। और जब आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी समझ में आती है, तो आप किसी भी साल को अपना बना सकते हो। आपको बस उस प्लैनेट की, उस थीम के रिदम को समझना है, ठीक है। ये स्टाइल अच्छा लगा मुझे, ये कहने का है तो मेरा ही साल। सब देख लूंगा मैं। ठीक है। तभी तो इगोइस्टिक लगते हैं लोगों को। हाँ। चलिए बात करते हैं मूलांक 8 की। द नंबर ऑफ इन्फिनिटी भी कहा जाता है। कहते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लेट मिलता है, इन्हें सक्सेस मिलता है लेकिन लेट मिलता है। तो मूलांक 8 के लिए ये साल कैसे जाएगा? मूलांक 8 यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लिए हैं आप, जी। तो संघर्ष का मैदान आपके लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। 2000 क्योंकि सूर्य का शत्रु है शनि, ठीक है तो पिता पुत्र ये, ठीक है, पर हाँ। ज्योतिष में ये शत्रु माने जाते हैं एक दूसरे के। तो संघर्ष का मैदान आपके लिए तैयार किया जा रहा है 2026 में, जहाँ पर राज भी आपका होगा, ताज भी आपका होगा, ठीक है। वो सभी लोग जो ये सोच रहे हैं मैं मूलांक 8 हूँ पर ये साल 1 का है तो ये दोनों दुश्मन है, नहीं। आप मकर संक्रांति जैसा बड़ा फेस्टिवल भारत में तभी मनाते हैं जब सूर्य शनि की राशि में एंट्री मारते हैं। तो एक बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहता है, ठीक है। बच्चा जो है वो बदमाशी कर सकता है, ठीक है, पापा मुझे समझते नहीं है, पापा के पास एटीट्यूड है, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, पर एक फादर आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, फादर आ रहे हैं इस अंक के लिए और ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सरप्राइज हो जाते हैं लोग जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। सूर्य और शनि करके एनिमी बना दिया।
फॉरेन जाने के विचार आएंगे इनके मन में कि चलो अब इंडिया छोड़ते हैं, या दुबई चलते हैं, या शिफ्ट हो कहीं जाएं। यूरोप चलते हैं। विदेश जाने का पूरा प्रोग्राम ये अपने फैमिली के लिए बनाने लग जाएंगे। विदेश नहीं तो इवन जैसे कि अरे चलो अब बिहार से निकल कर बेंगलोर चलते हैं, या दिल्ली से निकल कर मुंबई चलते हैं, जहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ये जी। एक डिसीजन, ये चेंज लेंगे। मैक्सिमम नंबर 8 वाले जिनकी उम्र 30 से 42 साल के बीच में आ चुकी है, जिनके पास पैसा है, अपर मिडिल क्लास में आ चुके हैं, इस साल आपकी जो प्रॉपर्टी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, ये साल आपको वो दिलवा कर चला जाएगा। इस साल आपकी लोकेशन बदल देगी, रिलोकेट करेगा आपको, ओके, ठीक है? तो ओके। एक आपका घर बदलेगा। यहाँ पर दिक्कत बस ये है कि इनको एंग्जायटी ज़्यादा होगी। जो हम्म, कोई नहीं सोच रहा है वो इन नंबर वालों को देखेगा। ये अब एंग्जायटी हज़ार तरह की हो सकती हैं, ठीक है? पर कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ में, और स्पे बॉडी की हेल्थ में नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ में कुछ अच्छा, ऐसा वो तो फिर और चेंजेस आने प्रॉब्लम वाले हैं, है। प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होगा ये। यहाँ पर आपको ना बस जिद की ज़रूरत पड़े, उनसे बात कर लीजिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगभग मिल ही टेक जाता है। हेल्प। थोड़ा-सा रिलीजियस बनेंगे, मूलांक 8 वाले। जब शनि के लिए सूर्य आए हैं, तब तक त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो मूलांक 8 वाले कभी पूजा नहीं करते थे, घर के मंदिर में बस ऐसे करके चले जाते थे, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने लगोगे, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ने लगोगे, गणपति चालीसा, हनुमान चालीसा आपके जीवन में आ जाएगी। और जिस दिन ये इंसिडेंट हो जाएगा, आप समझ जाइएगा कि बस राजा साहब की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। फाइट नहीं करनी है। मैंने कहा ना, संघर्ष का मैदान तो है आपके लिए, वो लाइफ लॉन्ग ही है मूलांक 8 के लिए। पर इस साल राज भी आपका है, ताज भी आपका है। जस्ट गो फॉर इट। जी। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि सिर्फ आप ये पैर पढ़ के जाते थे, अब तो आप थोड़ा पार्ट भी करने लग जाओगे। एक इस न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा हट के सवाल है। हमारे भारतीय घरों में ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो नो मोर, उनकी फोटोज हम लगाते हैं, है ना? और मैंने तो बचपन से ये देखा है कि घर से निकलते हुए या काम के लिए जाते हुए तो हमेशा हाथ जोड़कर निकलते हैं। तो भगवान को भी पूजनीय मानते हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें भी पूजनीय मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं रोज, एवरी डे। इट्स नॉट अबाउट कि तस्वीर लगाई हुई है, फूल माला चढ़ी हुई है, ये वाली बात नहीं, एवरी डे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है हमारे पितरजी, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे लिए। आप चाहते हो आप लकी रहो, हाँ। ठीक है, भाग्यशाली रहो, हम्म। तो कुंडली में जो भाग्य का घर है, वो नवा घर है। जी। और उसी भाग्य के घर में ज्योतिष में एंसेस्टर्स को भी रखा गया है, पिता को भी रखा गया है, और गुरु को भी रखा गया है, जी। ठीक है? तो आपका जो भाग्य है इन 3 चीज़ों से जुड़ा है। आपके पिता से, उन्होंने कैसा जीवन दिया, उनकी इतनी ब्लेसिंग थी, आपको एब्सोल्युटली। कैसे टीचर्स मिले, कि आपको अच्छे टीचर मिले, यू विल डू एक्सेप्शनली वेल इन योर लाइफ, ठीक है? जो रिच होते हैं, बिलियनियर होते हैं, उनके हमेशा आप देखिएगा कि वो गुरु। शायद स्कूल ना जाएँ बेहतर, उनके घर में उनका जो एनवायरनमेंट है, उनको अच्छा टीचर मिला है, या अच्छा मेंटर की उनके मेंटोर अच्छे होते हैं। हुए। मुझे अभी कई सारे व्यापारी मिले पॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है? तो उनको जब कोई बिज़नेस शुरू करना होता है ना, तो वो ऐसे नहीं कि गूगल पे नहीं रिसर्च करते। जी। वो चैट जीपीटी से नहीं पूछते कि बिज़नेस कैसे शुरू करूँ, बिज़नेस कैसे चलाऊँ। हम्म। वो जिसने उस बिज़नेस को 10-15 साल कर रखा है, एब्सोल्युटली। उससे जाकर कंसल्टेशन लेते हैं और उसको पे करते हैं। कि आपने 15 साल इस कॉफ़ी जी। इंडस्ट्री में ले सपोज़ किए, अब मुझे कॉफ़ी की एक ब्रांड बनानी है, आप मुझे बताइए। टीचर, गुरु, मेंटरशिप। आपको अगर ये चीज़ का एक्सेस है, यू आर अ लकी पर्सन। ऐसे ही आपके कुल देवता और आपके एंसेस्टर्स, जी। ये भी आपके भाग्य का कारक होते हैं। मैंने कितनी कुंडलियाँ देखी हैं राव्या जी, एवरेज कुंडली, बट दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन देयर लाइफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। बस जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब भी साल में पितृपक्ष आता है तो बड़ी भव्यता से वो अपने पितरों का लिए भोजन कराते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, और सब जगह अच्छे से करते हैं। अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को और अपने पितरों को याद करते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स को आप याद करिए, या आपके जो भगवान है ना, जो ईश्वर है जिनको आप याद करते हो, वो बहुत ऊपर बैठे हैं, 7 तल होते हैं पृथ्वी लोक के जी। ऊपर, जी। ठीक जी। है? एंसेस्टर सबसे क्लोज होते हैं आपके, ठीक है? जी। और वो हमेशा आपको वॉच कर रहे हैं। बड़ी अच्छी रेमेडी है। आपको, कईयों को नहीं पता होते उनके पितर का नाम क्या था, कईयों को अपने दादा नाना का भी नाम नहीं पता होता है, क्योंकि जी। वो बहुत कम उम्र में चले गए होते हैं। कुछ नहीं करना, आप सुबह जब भी नहाते हैं, नहाने के बाद आप थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, और साउथ की तरफ देखते हुए, ठीक है, अपने पितरों को, अगर नाम याद है, नहीं याद है तो पितृ मंत्र होता है, वो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है? जी। उसको बोलकर बस इतना कहिए कि आप जहाँ पर भी हों, आप खुश रहें और आप तृप्त रहें, ठीक है? इतना एक छोटी सी हैबिट भी आप नहाने के बाद अगर कर लेते हैं, तो आपके पितरों की ब्लेसिंग आपको मिलती है। और हर साल पितृपक्ष को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल। ठीक है? आपकी आइडेंटिटी ही उससे है आज, यस। है ना?
आपका कुल भी वहीं से चल रहा है, तो अगर आप लकी बनना चाहते हो तो यस, हमेशा अपने आपका पितरों को भाग्य याद वहाँ पे करो। आता है जी। अब कुंडली में एक दोष है, बहुत बहुत कॉमन सा दोष है, हर पितृदोष। तीसरे आदमी की कुंडली में मिल जाता है आपको पितृदोष। अब उसके लिए अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी रूल्स कि पितृदोष ऐसे भी देखा जी जाता है, ऐसे भी जी देखा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अभी हम 6-7 लोग बैठे हैं, 2-4 लोगों को कुंडली में मिल जाएगा पितृदोष आपको, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा दोष है, घबराना नहीं चाहिए इससे, ठीक है। हम्म। आपको नॉर्मली घबरा मतलब डर डाल दिया जाता है आपके मन में, "ओए, पितृदोष है तुम्हारे मन में"। पूजा करवानी पड़ेगी ये। आप नहीं, बहुतों के कुंडली में है, ठीक है। जी आपको अब बस पितृपक्ष में आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए। जी। लेट्स सपोज आप फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कुछ पैसे भिजवाइए, आपके पैसों से भोजन हो पितृपक्ष में, ठीक है। बस यही एक छोटी सी रेमेडी है। साल में 15 दिन हमारे कल्चर में दिए गए हैं इसलिए स्पेशली एब्सोल्युटली कि 15 दिन अपने पितरों को याद रखना। सब कुछ हिंदू कल्चर जो है ना, जितने भी ब्यूटीफुल। फेस्टिवल हैं, हर चीज सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है, जी जी सबके जी। पीछे ज्योतिष है, सबके पीछे ज्योतिष के रूल्स हमें सीखने को मिलते हैं, देखने को हम्म। मिलते हैं। तो यस, आपके कौन पितृ। सी ऐसी कम्युनिटी है ना, हिंदू धर्म ही है जहाँ 15 दिन हम्म। अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यस। अदरवाइज देयर इज नो सच कम्युनिटी जहाँ ऐसा कुछ होता है। वेरी ब्यूटीफुल। अब हम आते हैं मूलांक 9 की तरफ, है ना। मूलांक 9। मूलांक 9 जो बड़ा ही अच्छा है। मूलांक 9 यानी आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 जी। तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 9 के हैं। आप आग और पानी दोनों हैं, पैशनेट ठीक है। पीपल। यू आर एंग्री वन, ठीक है। ओह। यह एंग्री, एंगर है इनके अंदर, एग्रेशन है इनके अंदर, आप एम्बिशन देखेंगे, ठीक है। सिमिलर टू मांगलिक, ठीक है, जैसा मांगलिक लोग होते हैं। आप इनको पाएंगे कि ये लोग अपने जीवन में अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, किसी का ऑर्डर लेना, किसी के टारगेट खुद अचीव करना नहीं। इनके पास कुछ ऐसे स्किल सेट होते हैं, ये किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो, जो सिर्फ इन्हीं के पास है और अच्छा। इनको पता है कि मेरे पास है। तो अब कोई बॉस हो, कोई सीनियर हो, वो इनको दबा नहीं सकता, ठीक है। ये अपने स्टाइल में काम करेंगे और आपसे ज़्यादा दबेंगे नहीं। और जहाँ पर भी मूलांक 9 ऐसा लग रहा है कि यार उसके बॉस, उसके सीनियर उसको दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, गरिया रहे हैं उसको, वो वहाँ पे खुश नहीं रह सकता। वो आज नहीं तो कल उसको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ये सेनापति का, कमांडर का नंबर है। उसके हाथ में आप एक बार कमांड देकर देखिए और उनको फ्रीडम देकर देखिए, दे विल डू एक्सेप्शनली वेल इन देयर फील्ड। जी। गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, एंगर तेज होता है। और इनके साथ ये देखना है कि इनको ना लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ी जल्दी चाहिए हम सबको, ठीक है। पर हम में से कई लोग ऐसा सोच रहे, ठीक है हाँ मिलेगा तो देख लेंगे, हाँ 2 साल बाद। इनको अभी चाहिए, राइट नाउ, अभी कैसे मुझे वो चीज़ मिल सकती है, उसके लिए मेहनत करने को भी ये नंबर तैयार है। बट मैंने कहा ना, आग और पानी है, आइस एंड फायर है। ये जितने इधर एंगर और एम्बिशन इधर चल रहा है, उतना ही ये फिलैंथ्रोपी पे यकीन रखते हैं, उतना ही। हर मूलांक 9, मैंने जितनों से मिला हूँ, जितनों से पूछा है, सब ने यही बोला है कि हाँ मेरे मन में है कि जिस दिन पैसा हो जाएगा ना, एक एनजीओ खोलूंगा, जिस दिन पैसा हो जाएगा तो ये अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगा, ये वृद्धाश्रम खोलूंगा मैं। तो हमेशा इनके मन में समाज का कल्याण या दुनिया को बेहतर बनाने की एक विचार इनके मन में रहता है। मूलांक 9 में आप एक खास बात जो और देखेंगे वो ये है कि मूलांक 9 जितना अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, उतना लाइफ में सफल हो रहा है। तो इनके लिए कोई और रेमेडी नहीं है। आप बस सोफे पे मत पड़े रहो, वजन मत बढ़ाओ। अब रही बात साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, तो सेनापति और राजा साहब की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, ठीक है। और क्योंकि राजा को अगर प्रजा चलानी है तो उसको एक स्ट्रांग सेनापति चाहिए। तो आपके लिए एक फेवरिंग नंबर वाला साल आने वाला है, में आप देखेंगे कि शुरुआत के 2-3 महीने आपने 2025 में जो किया था उसका रिजल्ट खाओगे, उसका आउटपुट मिलेगा, विच इज़ अ गुड, अच्छा आउटपुट मिलेगा। जो 2025 में रगड़ा लगाया ना, वो 2026 की शुरुआत में आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यू विल बिकम हैप्पी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। अचानक से आपके बॉस, आपके सीनियर आप पे विश्वास बहुत करने लगेंगे, ट्रस्ट बहुत करने लगेंगे और आपको लगेगा यार आ गया मेरा समय, ठीक है, कि अब ये मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग गए हैं। और ये सारा फल आपका 2025 का है जो आपको शुरुआती 2026 में मिल रहा है। और फिर मैं कहूँगा कि हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं देते थे तो इस साल ये फिर से आपको रिमाइंड कराएगा कि अब अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये साल आपके पिताजी के लिए उतना बेहतर नहीं हो सकता। अगर उनको डायबिटीज़, शुगर या फिर बीपी जैसा कोई, कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई प्रॉब्लम है तो उनका एक्स्ट्रा केयर आपको रखना पड़ेगा, रखना भी चाहिए। इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल का साल नहीं है आपके लिए, छोटे मोटे 1-2 हो गए तो हो गए, अदरवाइज बहुत ट्रैवलिंग का नहीं। बट करियर के लिए आपको लिए देखोगे कि रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है, इज्जत, पैसा भले मिले ना मिले, बस सम्मान ज़्यादा मिल रहा है, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज लोग कर रहे हैं और आपके कनेक्शंस नए और पावरफुल लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है। आप उतने ही भाग्यशाली होते हैं जितना अच्छा आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। कुंडली में 9th, 11th,
थर्ड और फिफ्थ, ये चारों हाउसेस कनेक्टेड होते हैं। तो 9th हाउस इज योर लक, 11th हाउस इज नेटवर्किंग, थर्ड हाउस इज योर हार्ड वर्क और फिफ्थ हाउस इज योर मेंटल माइंडसेट। ठीक है, तो आपका जितना मेहनत, आपका जैसा माइंडसेट, जितनी आपकी नेटवर्किंग, उतने लकी आप। ठीक है, और इसी को हिंदी में जैसी संगत वैसी रंगत बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, मूलांक 9 अगर आपका है, आपके नेटवर्क में कौन कौन है। ठीक है, आप अगर दुखियारी लोगों के साथ नेटवर्क चल रहे थे तो 5वें दुखियारी आप ही बनोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेटवर्क बदलने का मौका ये साल आपको देगा और आपको बदलना चाहिए, अच्छे बड़े और अच्छे कनेक्शंस आपको बनाने चाहिए, साल बेहतर जाएगा आपके लिए। तो ये हमने बात कर ली सारे नंबर्स की, सारे मूलांक की। अब मुझे एक बात बताइए, रिसेंटली ना आपने एक इवेंट किया था ऑन यंत्र, यस, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी था, बहुत लोग आए भी, आपसे सीखे भी, बट यू नो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो कि आपसे समझे कि यंत्र एग्जैक्टली होता क्या है। ये कोई ज्योमेट्री वाला सिंबल है या फिर इट्स अ एनर्जी, इट्स अ डिवाइन एनर्जी, होता क्या है यंत्र? ओके, सो यंत्र उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसमें ये माना जाता है कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में है और ये ज्योमेट्रियाँ रिजेंबल करती हैं। ओके, चाहे आप सोलर सिस्टम देखें जहाँ सन बीच में है, प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उतना बड़ा देखना है। चाहो तो आप एटम को देखो जिसमें न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ज्योमेट्री मैच करती है। आप देखेंगे कि तो आप कभी शंख उठाकर देखिएगा, उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये शंख रखा हुआ है ना, इसके पीछे आप देखिए बिंदु से ये पूरा एक स्पाइरल हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको मिल्की वे गैलेक्सी में मिलेगी, यही चीज़ आपके कान में बनी हुई है, और जब बच्चा गर्भ में होता है ना, ये इसी शेप में होता है। जितने क्रेडिट कार्ड हैं वो इसी रेशियो में बनाए जाते हैं, जितने भी कार्ड आप देखते हो ना, इसी रेशियो में। जो भी लोग आपको ब्यूटीफुल लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, यही रेशियो होता है। ये रेशियो को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। गोल्डन ठीक है, रेशियो। ये हर जगह फॉलो किया जाता है। ऐसे ही हर जगह आपको ज्योमेट्री नजर आएगी। ठीक है, क्रिस्टल्स भी निकलते हैं तो आप देखो वो क्यूब के फॉर्म में, ट्राइंगल के फॉर्म में, पेंटागन के फॉर्म में, नेचुरली क्रिस्टल उस ज्योमेट्री में निकल रहे हैं। तो ये यंत्र इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि देयर इज अ डिवाइन ज्योमेट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब वापस आते हैं, हमारे जो एंसेस्टर और ऋषि रहे, उन्होंने इस डिवाइन ज्योमेट्री का यूज़ किया डाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज कितने मंदिर ऐसे हैं जो यंत्र के ऊपर बनाए गए हैं या जहाँ पर यंत्र की पूजा होती है। गुजरात में एक हनुमान जी का मंदिर है, आज भी उसमें हनुमान यंत्र के बीच में हनुमान जी बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे। केदारनाथ में अभी रिसेंटली शंकराचार्य जी का मंदिर बनाया गया, वो पूरा श्री यंत्र बनाया गया, श्री यंत्र के ऊपर शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं। तो यस, यंत्रों को डाइटी की उपासना करने के लिए यूज किया जाता था उस समय में, जब हमारे पास राम जी की, कृष्ण जी की फोटो नहीं हुआ करती थी। ये तो अभी आई ना, कुछ सालों पहले आई, जब लोग पेंटर्स आए और उन्होंने फिर ईश्वर की परिकल्पना करी। जितनी भी फोटोज आप देखते हो, ये सब चीजें अभी रिसेंट में आई हैं, लेकिन आप सोचिए हजारों सैकड़ों साल पहले जाइए, जब तस्वीर नहीं हुआ करती थी, तब कैसे हमें, हमारा कल्चर में तो मूर्ति पूजा है ना, तो वहाँ पे यंत्र बनाए जाते थे। और यंत्र भी ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, उसके पीछे का पूरा साइंस है, पूरा यंत्र शास्त्र है, उसमें सब लिखा है कि एक भूपुर होगा जो कि एक तरह की ज्योमेट्री है जो एनर्जी को कन्फाइन करने की बात कर रहा है। आप ये समझिए कि देयर इज एक, आप ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी है, हर एक चीज़ की वाइब्रेशन है। ठीक है, मेरी भी है, इस कपड़े की भी है, इस चप्पल की भी है, सब चीज़ों की एक वाइब्रेशन है। अब जब हम एक ऐसा डिवाइस बना दें जिसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी या वाइब्रेशन कैद हो जाए, ठीक है, और हम बार बार उसके टच में रहें, उसको छुएं, मंत्र बोलें या उसकी ब्लेसिंग लें, तो वो चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक यंत्र है, उसका नाम है मंगल गौरी यंत्र। ठीक है, अब मंगल गौरी यंत्र इस सिंपल यंत्र की वो आपको विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपकी, उनको सॉल्व करने के लिए ये यंत्र बनाया जाता है, दिया जाता है। तो पहले भूपुर बनाया जाएगा, फिर उसके अंदर का चक्र वृत्त बनाया जाएगा, फिर अंदर इंटरलॉकिंग ट्राइंगल बनाए जाएंगे और बीच में डाइटी का बीज अक्षर लिखा होगा। अब ये पूरी ज्योमेट्री, इसको इवोक किया जाएगा, इसमें उपासना करके कि ईश्वर का आह्वान किया जाएगा कि आप आइए, इसमें बैठिए। अब ये एक ऐसी डिवाइस है, यंत्र का मतलब ही टूल होता है। अब मुझे अगर ये माइक खोलना है ना, मैं अपने नाखून से खोलूंगा, कभी नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास अच्छा सा पेचकस होगा, मैं इसको झट से खोल लूंगा। तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कतें, आपका स्ट्रेस, उसके लिए आपके पास एक टूल है, यंत्र।
जिससे कि ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो यस, दुर्भाग्य बस इतना है कि नॉर्थ इंडिया में यंत्रों का यूज़ करना हम भूल चुके हैं। कम ठीक है, है, बहुत जितना एज ज़्यादा कम्पेयर कम है। साउथ में हाँ, बहुत ज़्यादा साउथ है। इंडिया में इवन जब मुझे बुक्स भी ढूंढनी हुई खुद के पढ़ने के जी लिए, जी तो जी। मुझे साउथ इंडियन ऑथर्स की ही बुक्स मिली जिन्होंने यंत्र को एक्सप्लेन किया हुआ था। यंत्र भी कई तरह के होते हैं, ये मतलब काउंटलेस हैं यंत्र। जी। ठीक है, आप सबसे फेमस श्री यंत्र होता है, ठीक है, और उसको श्री लगा हुआ है तो लोग समझते हैं पैसा आएगा पैसा, ठीक है, ठीक है, पर वो यंत्र यंत्रों का राजा बोला जाता है श्री। वो माता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, ठीक है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में यंत्र रखे जाते हैं। हर यंत्र की अलग अलग दिशा होती है, रखने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ कुछ यंत्र सिल्क के कपड़े पे बनाए जाएंगे, कुछ यंत्र ओके। तामपत्र पे बनाए जाएंगे, कुछ यंत्र भोजपत्र पे ही बनाए जाएंगे, और उनकी प्रिसीजन डायमेंशन, ठीक है, कि अब जैसे कि पेचकस बनाना, इतना बड़ा पेचकस मैं नहीं चला पाऊंगा, वो मेरे हाथ में आना चाहिए, ठीक है, तो वो यंत्र स्टूल, ठीक है, तो उनकी डायमेंशन बड़ी प्रिसाइज मेंशन है हमारे शास्त्रों में कि इतना ही होना चाहिए। कुछ यंत्र फूलों से बनाए जाएंगे, हाँ। फूलों के रस से बनाए जाएंगे। ओके। तो बहुत पढ़ाई करी हमने, उसके बाद यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो बनाया, फ्री है सबके लिए, ताकि लोगों को बेसिक्स ऑफ यंत्र जाके समझ देख में आए। सकें। और फिर अब एक इवेंट किया था, अच्छा गया वो इवेंट, और जी। अभी हम बहुत 1-1.5 साल बाद मैं अपनी कुछ यंत्र की बुक भी लिखूंगा, ठीक है, एब्सोल्युटली। जो यंत्रों के इस ऊपर होगा। आपने अभी जितनी बातें बताई है, बहुत सारे सवाल तो है मेरे पास। बीज मंत्र आपने बीज बोला आपने, अक्षर, तो वो जैसे रीम ऐसे बीज हाँ, मंत्र है ना, यस, वो यस। डाले जाते हैं। फिर दूसरा सवाल मेरे पास ये है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा ये यंत्र की करनी जरूरी होती है और करना ही अगर चाहिए? यंत्र मंदिर में रखा जा रहा है तो तो प्राण प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। की जाती है, घर में रखा जा रहा है तो बस उसका इन्वोकेशन प्रोसेस होता है। ओके। प्राण प्रतिष्ठा यानी इसके अंदर प्राण आ गया, अब उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे ये प्राण वाला एक कोई व्यक्ति है। नहलाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, खाना के लिए उसमें बहुत तामझाम होता है, नॉर्मल जो गृहस्थ लोग हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए जो घर में भी जो मंदिर होता है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा बहुत कम लोग करवाते हैं। मंदिरों में ये चीज़ नॉर्मल है कि वहाँ पे पुजारी जी हैं जिनकी ड्यूटी ही यही है जी कि जी पूरे जी दिन उस विग्रह का ध्यान रखना। जी। तो नॉर्मली कौन सा यंत्र घर में रखा जाता है या किस डायरेक्शन में रखा जाता है जो रखना चाहिए, लकी होता है? आपने बहुत अलग अलग अभी बता दिए है ना। आपने ये भी बताया कि सिल्क पे बनाया जाता है, पत्ते पे बनाया जाता है, फूलों पे बनाया जाता है, बट इन जनरल हाउस होल्ड में एक कॉमन ऑडियंस या पब्लिक के लिए कौन सा यंत्र रखना चाहिए? अगर मैं इंसान के दिमाग से सोचूं तो हर किसी को एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, तो आप अपने घर में गणेश लक्ष्मी यंत्र जो शालिग्राम पे बनाया जाए उसको रखें अपने घर में, ओके। ठीक है, या फिर कुबेर यंत्र जो शालिग्राम में बनाया जाए उसे अपने घर में रख सकते हैं। आपके बच्चों को अगर पढ़ाई में दिक्कत है या एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप खुद चाहते हैं आप पीएचडी लिखें या पीएचडी में थीसिस लिखें, एजुकेशनल आपके मन में कुछ डिज़ायर है, तो आपको सरस्वती यंत्र गुलाबी रंग के कपड़े पे बनाकर पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, और पहन भी सकते हैं यंत्रों को हम, ठीक है, और उसे घर में रखकर भी। पर याद रखिएगा ये शोपीस की चीज़ें नहीं हैं। जी जी। आप इनको घर में लेकर आएँ तो जैसे हम लोग जब कोई हमारे यहाँ से यंत्र लेने आता है ना, तो उसको पूरा तरीका बताते हैं कि ये आप ही करोगे, वो आपकी एनर्जी है, ये आप ही बुलाओगे डायटी को, उसका तरीका ये है, कब करना है, मुहूर्त वगैरह हम सब बता देते हैं आपको, ठीक है। एक बार करने के बाद भूल मत जाना, ठीक है। आप हर दिन एक छोटा-सा ही मंत्र होता है हर यंत्र का, 11 बार चैंट कर लिया, 21 बार चैंट कर लिया, पर उसको जाना, ओके। उनकी उस यंत्र की ब्लेसिंग लेना, बहुत लाइफ में इम्पैक्ट आता है, बहुत लाइफ में यंत्र इम्पैक्ट आता है। बहुत पावरफुल है। यस। हम्म। हम लोग अभी इवेंट कर रहे थे राव्या जी, जी और हमने वहाँ पर हम 100-150 लोग थे, जी। तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि सब लोग चलो हम लोग हनुमान यंत्र बनाएँगे, ठीक है। लाइट चली गई, ठीक है। लोग हल्ला मचाने लग गए, ये लोग सब वहाँ पे थे, ठीक है। उसका वीडियो होगा तो मैं आपको दूँगा ज़रूर, आप लगाइएगा। तो जब भी कोई एनर्जी आएगी तो वो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में या कुछ चीज़ें टूटती, काँच टूटते हैं, इसमें हमको रिफ्लेक्ट होता है। ओके। आपने अभी ना बताया कि शालिग्राम पे यंत्र बनाया हुआ, बट मैं, देखिए मेरे इग्नोरेंस को आप इग्नोर ही कीजिएगा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो भी शालिग्राम देखे हैं वो तो पत्थर जैसे होते हैं ना, हाँ, हाँ, तो पत्थर उस ही है पे भी शालिग्राम। यंत्र बनते हाँ, हैं? बिल्कुल बनता है। आप जो अच्छा। मंदिरों में जाकर यंत्र देखेंगे वो पत्थरों पे तो बने हैं, ओके। ठीक है, बन जाता है। हम्म। अब काफ़ी टेक्निक है लोगों के पास बनाने के लिए। बढ़िया है, और फिर आपके पास तो आ ही सकते हैं ऐसे भी। यंत्र बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ यंत्र को इवोक कर कर उसकी पवित्रता को समझना मुश्किल काम है। जो जी। आपके मन में वो भ्रांति बैठी है ना कि दिवाली में स्टिकर ले आएँगे, श्री यंत्र का चिपका देंगे घर पे, ठीक है? कुछ नहीं, वो ढकोसला है, पाखंड है वो। उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक उस यंत्र का मीनिंग समझिए, हर एक लाइन का, हर एक ड्राइंग का मीनिंग है।
यंत्र में। हर ट्राइंगल का इंटरलॉकिंग ट्राइंगल इज शिवा एंड शक्ति, ठीक है, उसका मीनिंग है। जब आप दुर्गा यंत्र देखेंगे तो आपको 3 ट्राइंगल ऊपर और 1 ट्राइंगल नीचे दिखाई देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, तब दुर्गा का क्रिएशन हुआ, ठीक है। आप जाके कभी भी माता दुर्गा की जो ओरिजिन स्टोरी है वो पढ़िएगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की ऊर्जा से माता दुर्गा आई थी महिषासुर को मारने के लिए। यही यंत्र में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अपवर्ड ट्राइंगल मैस्कुलिन एनर्जी, डाउनवर्ड ट्राइंगल फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। और ऐसे ही हर लोटस लीफ होती है, सर्कल होते हैं, कुछ कुछ यंत्रों में डबल सर्कल लगाने पड़ते हैं बिकॉज दे आर सो पावरफुल, ठीक है। सर्कल रिफाइन करने के लिए, इट इज़ लाइक अ ट्रांसफार्मर, एनर्जी आ रही है, बहुत सारी आ रही पावर हाउस से, पर घरों में तो 220 वोल्ट ही जानी है। तो जितने भी सर्कल बनते हैं उतना उसको प्योरीफाई किया जाता है, उस ऊर्जा को, एनर्जी को। इट्स अ कंप्लीट स्टडी, मतलब Yes. यंत्र की भी एक डीप स्टडी भारी है, सब्जेक्ट है एक, बहुत। और मज़ेदार है। एटलीस्ट 1-2 यंत्र तो आपको समझने चाहिए और यूज़ करना चाहिए। आपने ना अभी थोड़े समय पहले ये शंख की बात करी थी, यू रिमेम्बर? एक सवाल ये भी है कि ना हम घर में भी शंख रखते हैं। एक शंख मंदिर में रखते हैं, पूजा घर में, जिसमें पानी भर के रखा जाता है, उसको खाली नहीं रखते हैं। तो एक शंख वो होता है जो बजाने वाला होता है। लेकिन रिसेंटली मुझे कोई मिले थे, वो कह रहे थे कि 2 शंख नहीं रखने चाहिए घर में। इज दैट ट्रू? देखिए, इसके पीछे की फिलॉसफी समझिएगा। कोई भी ये चीज़, कोई भी बात आती है ना, वो कहीं ना कहीं से उठी हुई आती है। ओके। आज से कुछ साल पहले लोग कहते थे कि मांगलिक से शादी करोगे तो डेथ हो जाएगी, लोग डरते रहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टाइम था मांगलिक से शादी करते तो उस समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ करता था। मांगलिक लोग, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी उनकी बहुत हाई होती है, तो फीमेल बहुत सारी प्रोजनी होती थी, डेथ हो जाती थी। तो जब भी कोई ऐसा कुछ कहे तो बात कहाँ से आ रही है? ये बात आ रही है, ये बात आपको वहाँ भी कॉमन मिलेगी कि बहुत सारी मूर्तियाँ मत रखो, ठीक है। एक ही डाइटी की बहुत सारी पिक्चर्स मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना आपको समझाया जा रहा है कि आपका जो डिवोशन है, जो आपका फेथ है, जो आपकी श्रद्धा है, वो एक जगह केंद्रित करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शायद आप रखोगे तो बुरा हो जाएगा बहुत, ठीक है, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पर शायद आप ना उसमें मत चले जाओ कि अरे शंकर जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, दुर्गा जी भी आ गई, सरस्वती जी भी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। लोग पूरा भर देते हैं, ठीक है। अब इसको कई बार कहा जाएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, आपको इम्पैक्ट कर देंगी, ठीक है। अभी मैं बेसिकली बहुत बचना चाहता हूँ राव्या जी इस पूजा पाठ की चीज़ों पे कुछ कहने से। शंख माता लक्ष्मी के भाई बोले गए, क्योंकि वो समुद्र से माता लक्ष्मी निकली थी, शंख भी वहीं से निकले थे, ठीक है। तो इसलिए इनमें जो पानी रखने की जो प्रचलन है वो वहाँ से आता है, ठीक है। तो यस, आप एक बजाने वाला और एक रखने वाला रखें, इट्स ओके, नॉर्मल है। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, मैं फिर से यंत्र पे आ जाती हूँ एक बार। आप जैसे सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, यू नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी इन यंत्र मेकिंग ऑल्सो। तो सबसे पावरफुल यंत्र जो आपने अब तक का बनाया है या देखा है, ऐसे कोई? हनुमान यंत्र, ठीक हनुमान है। यंत्र। हनुमान यंत्र इज सो पावरफुल। वो बना, एक तो बनाते बनता नहीं है, वो है बड़ा सिंपल सा, ठीक है, हाँ, ज्यादा उसमें लेकिन उसमें तामझाम ये नहीं है। डॉट लाइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो डॉट है उसे बिंदु कहा जाता है, वो हाँ। बिंदु में ही डाइटी रहता है, ठीक है। जो ईश्वर है, जो डाइटी है, जो देवी है, जो ऊर्जा है, वो उसी बिंदु में रहती हैं। तो मेडिटेशन करते हैं कई लोग यंत्र में, जो साधक होते हैं वो यंत्र बनाते हैं और बिंदु की तरफ देखते हैं और अपने आंखों में आंखें बंद कर कर पूरा यंत्र अपने मन के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये उनकी मेडिटेशन होती है। कई लोग यंत्र को सामने रखकर त्राटक करते हैं कि आंखों से आंसू गिर जाए, यंत्र के बिंदु पर उनका फोकस रहे, त्राटक करते हैं वो। तो यंत्र, हनुमान यंत्र मेरे एक्सपीरियंस से इज अ पावरफुल यंत्र। जब आप उसको बनाते हो तो फील होता है, बॉडी हीट होने लग जाती है, ठीक है, हनुमान जी का वो प्रेजेंस आता है। और कोई भी यंत्र बनाओगे, कोई भी प्लेनेट की ऊर्जा आप पढ़ोगे, वो आपको सिम्टम शो करते हैं कि यस तुम बेटा सही कर रहे थे, ठीक है। सपने में आते हैं, ठीक है, या बंदर आपको दिखने लग जाएंगे आसपास, ठीक है। अचानक से कभी कुछ नहीं होता था पर कुछ हुआ कि हनुमान चालीसा बजने लग गई आपके बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो हनुमान यंत्र है। देन द मोस्ट पावरफुल यंत्र है श्री यंत्र, ठीक है। वो तो उसकी फिलॉसफी तो अभी बहुत ही हाई लेवल की है। कभी श्री यंत्र पे पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। श्री विद्या साधना पूरी श्री यंत्र पे बेस्ड है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। अरुण जी, आपने एपिसोड के शुरुआत में ना एक yes. पेपर लेकर आए थे आप, उसमें बहुत कुछ लिखा था, फिर आपने बोला मैं एंड में बताऊंगा। यस, इसका है क्या समय आ इसमें? चुका है। सो 2024 जब एंड हो रहा था ना, तो मैंने कई सारी प्रेडिक्शंस बोली थी, वो सब सच हो गई। तो लोगों ने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाकर ये सब बोला कि आपने ये बोला था, ये हुआ, वो बोला था, ये हुआ, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 2026 पे कुछ अतरंगी और नई प्रेडिक्शंस करने की। तो मैंने ऑलरेडी की है कई सारे पॉडकास्ट पे। मैं आपके पॉडकास्ट पे थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ,
ओके। आई होप मैं इसमें गलत हो जाऊंगा क्योंकि जी। थोड़ी सी नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी हैं, ठीक है, हम्म। पर लेट्स सी क्या होता है। इस बार मैंने थोड़ी सी अपनी लिमिट को आगे भी पुश किया है। अभी तक सिर्फ 9 ग्रहों की बातें से हटकर मैंने नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो अच्छा। को भी कंसीडर किया है ओके। प्रेडिक्शंस के अंदर, क्योंकि उनका मूवमेंट भी इस साल को इम्पैक्ट करेगा। तो यही कुछ प्रेडिक्शंस लिखी हुई हैं, लेट्स सी क्या होता है जी। अगले साल। तो जी। पहला मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किसी ड्रग का बहुत मिसयूज होने की वजह से लोग बीमार पड़ेंगे और उसके लिए फिर प्रोटेस्ट होगा या फिर उसके लिए कोई कैंपेन चलाया जाएगा। जैसे ओजेम्पिक आया, ठीक है, वेट लॉस ड्रग जिसको आपने बोला, ऐसे एब्सोल्युटली। ही नए ड्रग्स आएंगे जो मार्केट में, स्पेशली जो कि इंडिया, ब्राज़ील, इस तरह के जो देश हैं, वहाँ पर उनका ओवर यूज़ या फिर मिस यूज़ होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। ओके। चाइना इज़ बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। राजा या। साहब का साल है, प्लेनेट का, सूर्य का साल है, तो कोई एक किंग, नया किंग उभरता हुआ नज़र आता है और वो अभी चाइना दिखाई दे रहा है। और चाइना विल शो हिज स्ट्रेंथ बाय अ वॉर, ठीक है। वो कई सारी कंट्रीज़ को बुली करता हुआ दिखाई देगा, पास्ट में भी कर चुका है, लेकिन इस एब्सोल्युटली। बार वो एक्शन के साथ होगा, यानी कि नेवल, पानी में, समुद्र में तोपें चलेंगी, मिसाइलें चलेंगी। तो अब चाइना से मेरा दिमाग कहता है कि साउथ चाइना सी के आसपास ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है। भारत के साथ संबंध फिर? भारत के साथ तो अभी अच्छे संबंध बने, पर ये मजबूरी की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं एग्जैक्टली। चलने वाली है। नेवल से फिर नेवी से याद आया कि इस अभी तक आपने आर्मी को खूब मूवीज़ में देखा, आपने एयरफोर्स को मूवीज़ में देखा, नेवी की बात बहुत कम होती है, या वाटर में जो बैटल लड़ी जाती है, सबमरीन्स की जो जी। चलती हैं, आपको सबमरीन से रिलेटेड हेडलाइंस बनती हुई नज़र आएंगी, या जो नेवल पोर्ट है उस पे कुछ बड़ा उससे। होता हुआ समथिंग नज़र आ हम्म। सकता है 2026 में। उसके बाद इकोनॉमी जो है 2026 की, वो स्लो डाउन ही नज़र आती पूरे साल ही। मतलब ऐसे जो आपका ग्राफ है वो इकोनॉमी का नज़र आता है। कई सारे वर्ल्ड लीडर आएंगे, बोलेंगे कि अरे सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बट वो अंदर से खुद घबराए हुए हैं, खुद डरे हुए हैं। जी। नई करेंसीज आते हुए आप देखोगे और करेंसी मार्केट को चेंज होते हुए आप देखोगे। जिनका पहले दबदबा हुआ करता था वो दबदबा कम होगा। 2026 में डॉलर को कमज़ोर होता है। जो डॉलर ने एक मोनोपोली बनाई है ना कि हर जगह हमारा इस्तेमाल होगा, वो मोनोपोली ब्रेक होते हुए आप देखोगे और ओके। उसमें चाइना, रशिया, इन सब का हाथ ज़्यादा नज़र आता है। ये साल स्पोर्ट्स, खेल कूद और इसका बहुत सारा होने वाला है। स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट्स भी प्रमोट करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप होने ही वाला है इस साल, और ऐसे कई सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी प्रमोट होंगे। लोग स्पोर्टी बनते जाएंगे और कोई एक नया स्पोर्ट बड़ा फेमस होता हुआ भी हम देख सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले पिकल बॉल आया था, वो बहुत फेमस हुआ था। ऐसे कोई नया स्पोर्ट्स भी आप देख सकते हैं कि वो फेमस हुआ। हाँ, एआई और ऑटोमेशन में आप, माय गॉड, इतनी बड़ी आप कोई प्रोग्रेस देखेंगे, आप कहोगे अरे बाप रे, जो हम सोचते थे 2050 में होगा, 2060 में होगा, वो 2026 आपको ग्लिम्स नज़र दिखा देगा। कई सारे एआई ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में आप ऐसी डिवाइसेस या टेक्निक या टेक्नोलॉजी आते हुए देखोगे कि आपके मुंह से भी निकलेगा कि यार फ्यूचर इज कमिंग। डिपोर्टेशन देखोगे, लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं और माइग्रेशन बहुत हो रहा है, ठीक है। लोग अपना कंट्री, अपना देश छोड़कर दूसरे कंट्री में सेटल हो रहे हैं। लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन का एक पैटर्न है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्लो डाउन होता हुआ नहीं नज़र आता है। और फिर लोग डिपोर्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग गलत तरीके से जाएंगे, इलीगल तरीके से जाएंगे, तो काफ़ी सारी सरकारें उनको डिपोर्ट कर कर हटा भी देंगी। ट्रंप, या फिर जैसे हम अभी ट्रंप वर्ल्ड में ही जी रहे हैं हम लोग, ट्रंप की तरफ सबकी नज़र है, ठीक है, और हर कोई देख रहा है कि ट्रंप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ट्रंप विल अगेन सरप्राइज यू ऑल, ठीक है, विद हिज न्यू पॉलिसीज़, विद हिज न्यू डिसीजन। तो मुझे लग रहा है कि ये एक केओटिक साल है, बहुत केओस है इस साल में। हेल्थ सेक्टर में, पॉलिटिकल लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे, फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी केओस का था। दिस ईयर इज गोज फॉर, इसका मेडल, केओस का मेडल ये लेकर जाएगा, केओस और कंफ्यूजन, ठीक है। आपने पहले ना ये भी बोला था कि जैसे हमने 2025 में देखा भी, एयरपोर्ट्स या जो फ्लाई कर रहे हैं, अभी एंड में भी हमने देखा इंडिगो के साथ क्या हुआ। तो ऐसा कुछ केओस देखते हैं हम। हमने एक फ्लाइट क्रैश भी देखी थी बीच में, इट वाज आल्सो अ नहीं, केओस। अभी ये कहना ठीक नहीं, लेकिन लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, डर बहुत जल्दी जाते हैं। मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ कि 2026 में इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, पैसे बचा के रखिए। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री और एनी कंट्री, ठीक है। आपके पैसे आप कहीं और से अच्छे से शायद उसको इन्वेस्ट करके बेहतर बना पाएंगे, और अपनी सेविंग्स बना के रखना।
ठीक है, ठीक है। भगवान भरोसे मत चलना, अपने भरोसे ज़्यादा चलना 2026 में। ओके, ठीक है, वी हैव कम टू एंड ऑफ द सेशन। जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पीछे रखी हुई है, कॉस्मिक कोड। तो द यूनिवर्स विद इन यू, मतलब क्या आप कुछ सिखा रहे हैं, योग वोग? नहीं, फिर ये आपकी कुंडली है, अच्छा। ठीक है। हर एक एस्ट्रोलॉजर का ड्रीम होता है राव्या जी कि कभी वो खुद से कुंडली बनाए। पुराने टाइम पे लोग हाथ से बनाते थे, अब डिजिटल टाइम में लोग इस तरह से बना रहे हैं। तो ये कुंडली, इसका डिज़ाइन, इसका नाम, ये सब कुछ मेरा है। तो इसमें आइए, आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली है, आपकी कुंडली और आपके 16 कुंडली चार्ट्स। ओके। कुंडली एक नहीं होती, कई सारे डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। उनका पूरा एनालिसिस, यानी कि आपकी पूरी लाइफ का एनालिसिस। आप हेल्थ ले लो, रिलेशनशिप ले लो, वेल्थ ले लो, आपकी मैरिज ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो सब इसमें मिलता है। और जो नई बात हमने इसमें की है कि लोगों को हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा ये टाइम कैसा जाएगा, मेरा ये साल कैसा जाएगा। तो हमने आपकी जो दशाएं चल रही हैं, तो इसलिए ये रिपोर्ट सबकी अलग अलग है, जी। कोई जनरल रिपोर्ट नहीं है। आपके शुक्र के अंदर बुध की दशा चल रही है, आपके मरकुरी के अंदर राहु की दशा चल रही है, वो पर्टिकुलर टाइम क्या है और उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे आने वाले 10 सालों का हमने आपको बता रखा है। पास्ट का भी बताया कि पहले पास्ट से रिलेट करो, फिर फ्यूचर का भी आप पढ़ो। और प्लस 2026 में आपके मन में भी आएगा कि यार मैं लकी ज़्यादा रहूं, भाग्यशाली ज़्यादा रहूं। तो हमने इसके साथ एक ऑफ़र भी रखा है कि आप चाहो तो अपनी वर्षफल रिपोर्ट, जब आप अपनी कुंडली बनाओगे तो आपकी वर्षफल रिपोर्ट आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। और बस ये कुंडली है आपकी, और जितने राजयोग हैं, क्या क्या दोष हैं आपकी कुंडली में, आपकी आपको स्ट्रेंथ है, पता आपकी चल वीकनेस है। जाएगा सारा। और सबसे अच्छा ना कि राव्या जी इसको बोरिंग नहीं बनाया। आमतौर पे जब हम किताबें पढ़ते हैं या अपनी कुंडली पढ़ते हैं तो वो बहुत बोरिंग सा लगता है, ठीक है। तो हमने इसको बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल बनाया है, ठीक है। आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। इसमें हमने हर तरह के कलर्स, हर तरह के फोटोज, प्लैनेट्स और सारा ही कुछ, और सारे कंजंक्शन मोटी आपकी बड़ी कुंडली किताब में। है। हाँ, बहुत काफ़ी मोटी है। आपकी दूसरी साढ़े साथी का फेज इससे स्टार्ट होगा, इस डेट में कैसा जाएगा, ठीक है। तो आर यू गिविंग पीपल, आप लोगों को कैसे दे रहे हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी? जैसा उनको चाहिए, ठीक है। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। जब इतना सारा किताब, आपने अपनी कॉलेज की किताब तो कभी पढ़ी नहीं, ठीक है, पर ये आपकी ज़िंदगी की किताब है, इसलिए इसको कलरफुल बनाया गया है और सेंटेंसेस ऐसे यूज़ तो किए गए आगे हैं। के कितने साल हैं अरुण जी इसमें? 10 ईयर्स। 10 years। देयर आर ऑप्शन 15 और 20 ईयर्स का, पर मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा जाए, ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी उसका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो गो फॉर 10 ईयर्स जी या 5 ईयर प्लान पे जाओ आप। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच अरुण जी, वापस एक बार धन्यवाद आपका। मैं वापस आपसे मिलूंगी अब 2026 के एंड में और एंड आई होप आई विल बी द फर्स्ट वन आल्सो एट दैट टाइम। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच राव्या जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ऑर्डर कर सकते हैं कॉस्मिक कोड, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब सारी डिटेल्स दी है। सो प्लीज़ योर ऑर्डर योर कॉपीज़ फ्रॉम हियर। आपका वर्षफल, जैसे अरुण जी ने अभी बताया, कॉस्मिक कोड अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वर्षफल तो रिपोर्ट फ्री है yes. ना। सो यू कैन डू दैट, दैट्स अ बोनस। थैंक यू अगेन।